चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस सेशन में। ये एक हमारा स्टार्टिंग सेशन है जो कि प्रॉब्ली हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से करना चाह रहे थे, बट वी गॉट डिलेड। बट ये सेशन जो है अब शुरू हुआ है, जिसमें हम लोगों को कंसल्टेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी का कोई भी सवाल है तो ये सेशन हमारा कोशिश करेंगे हम वीकली करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक। फरवरी आ जाएगा मेरे ख्याल से, राइट? नहीं, या फरवरी आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीक से भी ये कंसेक्यूटिव चलता रहेगा। तो अभी हम इस तरह से सेशन करेंगे। तो आप लोगों को एक इसी ग्रुप में आप लोगों को एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करना है प्रॉपरली, जिसमें आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका टाइम ऑफ बर्थ है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। कोई भी फॉर्म भर रहे हैं थोड़ा टाइम लेके प्रॉपरली भरिए। अगर आपका डेटा पूरा नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। और आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछने के लिए आप अलाउड हो। तो आपने जो भी सवाल पूछना है वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो अभी हम एक एक करके लेंगे और हमारे पैनल में जितने भी लोग हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे आर गोइंग टू कम एंड दे आर गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज। इन केस अगर आपका कोई भी सवाल बहुत क्रिटिकल है तो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट? इन केस अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आप इस पब्लिक फोरम में या ऑनलाइन फोरम में नहीं पूछना चाहते, तो ऑब्वियसली यू आर ओपन टू बुक अ वन ऑन वन कंसल्टेशन, ठीक है? तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव सेशन फॉर एवरीबडी। एंड आई वुड लाइक टू प्रे टू ऑल माई गुरुज, ऑल देवतास, है ना, टू गिव ब्लेसिंग सो दैट आई कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू द पब्लिक। जिनका जो भी सवाल है वो उनके लिए पॉजिटिव ही जाए और मेरे मुंह से जो भी वाणी निकले वो हमेशा सही हो, शुभ हो और किसी के लिए गलत वाणी मेरे मुंह से ना निकले। तो यही प्रार्थना करते हुए मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला मेरे को जो नंबर 1 दिख रहा है, नियति। तो अगर नियति जिन्होंने भरा है कि ऋतु करके है कोई, उनकी ईमेल मुझे दिख रहा है, तो अगर वो है तो दे नीड टू रेज हैंड, अदरवाइज वी नीड टू स्किप। नियति कोई अगर प्रेजेंट है, ऋतु करके हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, अगर वो प्रेजेंट हैं वो ले सकते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। राधिका, राधिका जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो आप हैंड रेज कीजिए, आपने जो फॉर्म भरा है, राइट? तो आई रिक्वेस्ट यू टू कम इन द कैमरा एज यू आर आस्किंग योर क्वेश्चन। जी, राधिका जी को अनम्यूट कीजिए। मीनवाइल मैं इनके चार्ट बना लेता हूँ। तो राधिका जी, आपने जो डिटेल्स दिए हैं वो 17/10/1993, राइट? मैं एक बार चार्ट बना सर लेता नमस्ते सर। हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको वैदिक एस्ट्रो के बारे में कैसे पता चला? सर आई वाज एक्चुअली वेरी पैशनेट अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, सो आई वाज देयर इन वन ग्रुप सर। ओके ओके। आपका ग्रुप में थी मैं तो। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने हमारे चैनल को फॉलो किया है, कभी देखा है? यस सर। चलिए, तो सब्सक्राइब किया आपने या नहीं किया? अगर नहीं किया तो अभी कर तो लेना। किया है। यस यस सर। किया। ऑलरेडी डन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो राधिका जी का हम चार्ट बना लेते हैं। राधिका, और आपका डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर, अक्टूबर है, सॉरी, अक्टूबर अक्टूबर है सर। 1993। और टाइम है 9:30 AM डाला आपने, यस सर। 9:30 AM। और प्लेस है जी आपका राजकोट, गुजरात। गुजरात यस। गुजरात बहुत बढ़िया जगह है और वहाँ का जो खान पीन है वो भी बहुत बेहतरीन है। चलिए, तो आपका सवाल है फाइनेंस को लेकर, राइट? यस सर। तो मैं अभी देख पा रहा हूँ आपकी बुध की महादशा चल रही है या बुध की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है? और जब भी हम ज्योतिष करते हैं तो महादशा को हम सबसे पहले देखते हैं। और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि बुध जो है बृहस्पति के नक्षत्र में, वैसे तो बुध अच्छे ग्रह के नक्षत्र में है, तो इस दशा में मुझे लगता है कि आपको फाइनेंशियल जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़रूर रहेगी। लेकिन जो 2025 है उसमें बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम में आपको अपने फाइनेंशियल, अगर कोई खर्चे आप सोच रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो मैं कहूँगा आपको एटलीस्ट 1 साल होल्ड कर लेना चाहिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी और स्पेशली अप्रैल के बाद, इसी साल अप्रैल के बाद आपको फाइनेंशियली ग्रोथ करने का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पीरियड जैसे ही, अब देखिए, अगर आप ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, जितने भी ऑडियंस है वो थोड़ी बहुत तो रखते ही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बृहस्पति का गोचर अभी आपके 8वें भाव से जाना है, लगन से। तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियड आपके लिए काफ़ी परेशानी वाला आ सकता है ये साल। तो इसलिए फाइनेंशियल तो आप पूछ ही रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये पीरियड कोई भी बड़ा रिस्क मत लेना आप, ठीक है?
अगर कोई भी डिसीजन लेना है बहुत ही सोच समझ के लेना, जल्दबाजी से तो बिल्कुल कोई डिसीजन लेना। लेकिन फाइनेंशियली ग्रोथ आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो कि शायद अप्रैल के बाद अगले 2 महीने तक आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, अप्रैल के बाद जो 2 महीने आएगा, उन 2 महीनों में फाइनेंशियल राइज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस साल की बात करूं, आपको कॉशियसली ही चलना है। ठीक है, और मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आपकी बुध की मेनली वो चल रहा है ना, बुध की महादशा, तो बुध ऑलरेडी आपका अष्टमेश भी है, जो कुंडली बनी है ना। तो मैं ये कहूंगा कि आप बुध, आपकी कुंडली में बुध, और एक चीज है, बुध चंद्रमा आपके 12वें में है। अब देखिए चंद्रमा भी 12वें में है, तो आप देखना कि आपका जो एक्सेसिव सोचने की एक समस्या है, वो आपको हमेशा घेर के रखेगी। और फाइनेंस मैनेजमेंट आपके लिए वन ऑफ द स्ट्रगल है ना, वन ऑफ द स्ट्रगल है। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक चीज़ करना शुरू करो कि मीठा खाओ मीठा बांटो। ठीक है, ये तो ज़रूर करो आप, लेकिन साथ में ज़रूर आपको कॉशियस वे में चलना चाहिए। और एक चीज़ और मैं सलाह दूंगा, इफ़ यू फील कि प्लानिटरी हमने अरोमा ऑयल्स भी बना रखे हैं जिसके बेसिस पे वो आपको बैलेंस कर सकता है, यहाँ पे आप बुध का जो अष्टमेश है और जो चंद्रमा है, इन दोनों का जरूर कीजिए। क्योंकि मेरा ये थॉट प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, अगर कोई इंसान मेंटली प्रेशर में है ना, उसके दिमाग को अगर हम शांत कर दे तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी वो निकाल लेता है ना। तो बुध और चंद्रमा का अरोमा अगर आप चाहते हैं तो वो आप हमारे साइट से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आप मीठा खाएं मीठा बांटें, अप्रैल के बाद आपको राइज मिलने के योग बनते हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान देना, ये साल थोड़ा ट्रबल वाला ही रहेगा, क्योंकि एक तो अष्टमेश की दशा चल रही है और बृहस्पति भी 8वें से गोचर कर रहा है। तो ये सलाह मेरी रहेगी कि आप थोड़ा कॉशियस वे में ही रहें। राइट। सर एक्चुअली आई एम इनटू लीगल करियर सर, मतलब आई एम अ लॉयर बेसिकली। जी जी, तो उस मतलब वो फील्ड से पैसा मिलेगा सर अप्रैल के बाद, मीनिंग लीगल फील्ड से? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। Because sir, I do a lot of tarot reading as well. I'm into हम्म, numerology also. जी। I'm not into astrology sir, but आप हम्म। बोल रहे हैं, I can understand that. But ये जो अपने लाल किताब रेमेडीज जो वगैरह रहती है, that all I do sir. न्यूमरोलॉजी भी I ये do. बहुत बड़ी देखिए बहुत बड़ी लोगों की ना सोच गलत है कि लाल किताब की रेमेडी मैं पढूं और कर लूं, और एक्चुअली में वैसी वो रेमेडी होती ही नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जो किताब में भी रेमेडी लिखी है वो अगर आप डायरेक्ट कर लोगे तो उसका कुछ असर गलत भी आ सकता है, क्योंकि आपको हाँ, उससे इन आउट नहीं पता, है ना। तो यस सर जिंदगी में ट्रू। कोई भी स्टेप लेनी है तो आपको आगे और पीछे दोनों चीज समझ आनी चाहिए। और लाल क्योंकि किताब की टैरो, रेमेडीज, जी, लाल किताब की रेमेडीज इज जस्ट लाइक अ चेस गेम। अगर आपने एक चाल चल दी तो आगे 10 चाल आपको चलने पड़ेंगे। द गेम यस इज सर। ऑन, है ना। लेकिन लोगों को वो जानकारी तो है नहीं, उन्होंने किताब पढ़नी है और रेमेडी करनी है। तो अपनी ऐसी रेमेडी मत करना जिसका नुकसान हो, है ना। तो वो चीज़ आप सोच के डेफिनेटली डिसीजन ले सकते हैं। राइट। सर तो ये एस्ट्रोलॉ नॉट एस्ट्रोलॉजी बट दिस न्यूमरोलॉजी फील्ड टैरो फील्ड में है, उसमें भी रहेगा ना पैसा? बोथ बोथ फील्ड? देखिए, मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल ये बता सकता हूँ कि अभी समय कैसा है। ठीक है, बाकी फील्ड्स की अगर स्पेसिफिकली आपको मतलब कोई भी चीज़ चॉइस या इस तरह की चीज़ सवाल करनी है तो आप पर्सनल 1-to-1 बुक कीजिए, वहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन आप हमेशा ध्यान देना, जब भी लगन से बृहस्पति अष्टम भाव में चल रहा हो, वो साल कुछ खास नहीं होता, उसमें ट्रबल ज़रूर आती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अष्टमेश को ज़रूर बैलेंस करें। तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन गो इट। राइट। थैंक यू सर, थैंक्स अ थैंक लॉट यू वेरी सर। मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और हमारे ऐसे सेशन होते रहेंगे तो यू कैन कनेक्ट विद द ग्रुप। राइट, थैंक यू, टेक केयर। थैंक्स। चलिए, तो नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ, नेक्स्ट जो हमारे पास है जयेश। जयेश जी अगर आप हैं, जयेश जी के लिए जिन्होंने सवाल पूछा है, तो आई विल लाइक टू ऐड, आई विल लाइक टू ऐड राना जी। कैन यू ऐड नम्रता जी। तो जयेश के लिए किन्होंने सवाल पूछा है? संदीप जी आपने पूछा है जी। तो मैं नम्रता जी को ऐड कर देता हूँ। राइट। तो मैम इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27, मतलब 27/2/2014, दोपहर के 12:07 दिल्ली। तो आप सर सवाल पूछ लीजिए, तो नम्रता जी कैन आंसर द सेशन। Surely, sir, I have been a student of your esteemed organization, joined very recently, जी 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 and extremely grateful to you जी, again for your थैंक kindness and blessings and support. यू जी Also to Deepak ji, जी and kindly be assured that although this is a free consultation, there is an orphanage nearby जी wherein I go regularly. So I will surely donate something tomorrow in the name of the Vedic Astro as a group.
बहुत बहुत organization. धन्यवाद। है ना? So because the karma, I don't want to have settled as a free consultation, but the जी blessings of the children who was really orphaned, and it is a genuine orphanage, will जी always accrue to. जी So जी। this boy has been going to a creche हम्म since he was born after 6 months हम्म initially. हम्म After 6 months, 6 महीने के बाद से ही this bacha has been going to a creche, हम्म and his childhood has been spoiled. It has हम्म been into turmoil. हम्म, And secondly, then his parents have been battling in court through for a child custody case. ओके And Jake has been staying with his mother for the last 5 years ओके and not been able to meet the father. ओके। So the court case is ongoing. हम्म So my only query is that will the father be in the custody or will the boy will be with the mother? जी Because his childhood has been anyway spoiled. So his father is very बिल्कुल concerned that बिल्कुल। जब 6 महीने का बच्चे क्रच में चला गया तो इट्स अ वेरी इट इज़ डिफिकल्ट अ मेंटल ट्रॉमा। ये एक ऐसा बहुत सिचुएशन। ही ज़्यादा दुखद है। डेफिनेटली हम देखेंगे। तो नम्रता जी आप देख सकते हैं इसको। हाँ, प्रणाम संदीप जी। नमस्ते मैम। मुझे उम्मीद है आप अच्छे हैं। नाम बताएंगे प्लीज बच्चे का? मैम जयेश। जयेश। सर, फादर की तो उम्मीद नहीं लग रही मुझे, जी सीधे हार्ट ब्रेक आया है। ओके और ये मदर वाला है ना, ये बहुत पॉजिटिव है। तो बच्चा मुझे लगता है कि मदर की कस्टडी में जाएगा। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं वो वही कुंडली देख रहा हूँ। मेरे को 1 मिनट दीजिए, क्योंकि ये बच्चे का जो है टॉरस असेंडेंट है। आपने कुंडली बनाई है पहले? टॉरस असेंडेंट है, ठीक है। और इसकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा बुध शुक्र सारे एक साथ बैठे हैं नवम भाव में, है ना। और बृहस्पति दूसरे भाव में है, मंगल शनि राहु जो है छठे भाव में। तो बेसिक एक लाल किताब का रूल है, क्योंकि ये सेशन इट इज़ लर्निंग सेशन भी समझ लीजिए, थोड़ी समझ लीजिए। तो जब भी दूसरे भाव में बृहस्पति होता है तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन एक्चुअली में जब आठवां भाव खाली होता है तो बृहस्पति यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है ना। तो पहले क्लियर तो यही है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति कमज़ोर है तो पिता के सुख में कमी आएगी ही आएगी। फिर दूसरा, इस कुंडली में पितृ दोष भी है, जिसके लिए ज़रूर और ज़रूर यहाँ पे रेमेडीज बनती है, क्योंकि बुध यहाँ पे 9वें घर में आ जाता है। ऐसे कई रूल हैं, देखो सारे रूल तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ जी पे जी पितृ दोष का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस बच्चे की कुंडली में, जो इसको बहुत परेशानी देगा। तो मेरा भी यही कि मानना है कि जो पिता के पास कस्टडी आना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोशिश तो बिल्कुल करनी चाहिए। इनके पिता आपके मित्र हैं? हाँ जी सर, मैं जानता हूँ क्लोजली, अच्छा वेरी क्लोजली। अच्छा, राइट। जानते हैं। तो उनको स्पेसिफिकली देखिए वहाँ पे उनको ये सलाह दे सकते हैं आपके 1-to-1 एक बार कंसल्टेशन ले ले, कि उसके जी बेसिस पे हम कुछ यहाँ पे रेमेडीज बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल एडवांस यंत्र रेमेडी बन सकती है जिसके बेसिस पे इनको हेल्प मिल सकती है। तो अगर उनको करना है या उस लेवल पे वो जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेट करने के लिए बोल सकते हैं उनको। बिल्कुल लेकिन मुझे भी बट डिफिकल्ट लग रहा है। बिल्कुल बट मत पॉजिटिविटी भी है इस कुंडली में। फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड मे बी गुड देन चाइल्डहुड फ्यूचर ऑफ और। द चाइल्ड, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपका करंट सवाल है ना, करंट करंट सवाल ये ओके है राइट कि राइट राइट। कस्टडी किसके पास जाएगी। तो यहाँ पे पिता के पास कस्टडी जाना मेरे को काफी मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। आई एम जी वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, जी एंड आई जी। विल गिव द कम्युनिकेशन टू हिज फादर, एंड हाँ हाँ probably tomorrow or in a day or two Deepak ji will be communicated या for नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो so प्रॉब्लम। kind of sir, so या kind of is थैंक always। यू वेरी मच। तो अगला जो है, थैंक यू आपका संदीप जी। तो अगला हम सवाल लेते हैं। अगला सवाल है स्नेहा जी का। सेजल मोदी करके ईमेल है उनका। तो स्नेहा जी, तो कैन यू रेज योर हैंड, तो देन वी विल ऐड यू इन द पैनल। स्नेहा जी अगर आप प्रेजेंट हैं, अगर नहीं है तो वी विल मूव ऑन, ओके। तो स्नेहा जी जिन्होंने सेजल मोदी करके सेव की, मतलब ईमेल आईडी से किया है, राइट। रेखा जी आपका है, रेखा राजू, इज इट योर्स? ये आपने फिल किया है स्नेहा? No, sir. Okay. If you have not filled, please fill the form whenever. So we are skipping Sneha. So we are moving to next. Next is Satya. है ना? सत्या, सत्या का किसने? हाँ ठीक है जी, मैं आपको ऐड करता हूँ, राइट। एंड राना प्लीज नीना जी को एक बार पैनल में ऐड कीजिए। नीना जी को पैनल में ऐड कीजिए। थैंक यू सर। जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आप वैदिक एस्ट्रो के चैनल आप देखते हैं? जी सर, आपके बहुत से चैनल से मैं जुड़ी हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मैम इनका जो डिटेल है मैं चार्ट बना लेता हूँ। सत्य सत्य आपका ही है? जी सर। जी जी। तो पूछिए, आपका क्या सवाल है? प्रणाम सर, सर, आशीर्वाद दीजिए। फाइनेंस से लेके सर है, रिलेटेड है। थोड़ा सा कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। जी नमस्ते अर्निंग। साथी जी, क्वेश्चन बताइए। जी नमस्ते मैम। मैम मेरा मेन फाइनेंस से लेके रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेरा मेन है कि एक तो कर्ज बहुत है और मैंने अकल्ट में न्यूमरोलॉजी या फिर ऐसे सीखती रहती हूँ, तो उससे कुछ अर्निंग का भी कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, सर मुझे इनका डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स मिल जाएगा? हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1986, शाम के 6:30, पटना बिहार। 15/10/1986, शाम के 6:30, पटना बिहार। जी सर। आप साध्या जी? जी सत्या सिंह जी मैम। सत्या, ओके। तो आपने ऑकल्ट में कब एंट्री ली, कब आपने सीखना शुरू किया, या आपका जर्नी कहाँ पे खत्म हुआ इस चीज का, या अभी सीख ही रहे हो आप? मैम 2 साल हो गए, मतलब न्यूमरोलॉजी तो मैंने कर लिया ओके, और रेमेडी के भी बहुत सारे क्लास कर लिए, या डाउजिंग मैंने कर लिया और अभी मैं सीख ही रही हूँ। तो मैं प्रोफेशनली कुछ स्टार्ट किया करियर आपने अभी? मैम अभी तो मैं कुछ न्यूमरोलॉजिकली बेस पे मैं कुछ तो चार्ट देखती हूँ। ओके, तो ये मतलब आप कभी पर्सनल क्लाइंट्स करते हो? हाँ, कभी कभी क्लाइंट आ जाते हैं। ओके। इसके अलावा भी कोई वर्किंग में हो आप प्रोफेशन में, या हाउसवाइफ? नहीं मैम, अभी नहीं। ओके, तो मैं पहले आपका फिनेंशियल पोजीशन देख लेती हूँ। जो आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कर्जों में है, या उसका रीजन क्या है, या वहां से हम कब तक सेटल हो सकते हैं। जी सादिया जी देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप हार्ड वर्किंग नहीं हो या आप कोशिश नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे आपके जो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहा है उसमें कहीं आपकी फैमिली या आपके वेल विशर्स का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा ब्लाइंडली किसी पे फेथ कर लेते हो और वहीं से आप धोखा खाते जी हो। मैम। आप काम तो बहुत ज्यादा मेहनत से करते हो, बट जब एक होता है ना कि 10 स्टेप होती है, 9 स्टेप चढ़ने के बाद जब 10th स्टेप पे आप आते हो, वहीं पे आप स्टक हो जाते हो। वहां अपने आप में एक आपको ऐसे लगता है कि शायद अब मुझसे नहीं होगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको बूस्ट करना है। जैसे नंबर भी देखिए, कार्ड का मेरे पास आया है 7 नंबर। जी मैम। 7 नंबर केतु का होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि आप बहुत डीप में उनको इन्वॉल्व होते हो, बहुत ज्यादा डीप में सोचने लग जाते हो। तो सोचने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी आपको करना पड़ेगा, खाली सोचने से नहीं होगा। देखिए, आपका फिनेंशियल कंडीशन में बहुत अच्छा देख पा रही हूँ। ऐसे नहीं है कि आप स्टक ही रहोगे या आपके कर्जों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, बट उसमें एफर्ट्स आपको थोड़े से अपने डालने पड़ेंगे। थोड़ा सा जो ये मैं आपका देख पा रही हूँ कार्ड के थ्रू भी, जैसे नंबर 1 का कार्ड है, सूर्य का कार्ड, कि कहीं ना कहीं आपके वेलविशर्स जो बने हुए हैं आपके आसपास, उन्हीं से आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा है कि आप थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हर चीज आप शेयर ना करें। आप अपना काम जो कर रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग करिए, उसको उसके ऊपर फोकस ज्यादा करिए। क्योंकि फिनेंशियल कंडीशन में फ्यूचर में आपका देख पा रही हूँ, देखिए आपका ये चीज रहेगा विद इन अ ईयर। ओके विद इन मैम। अ ईयर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने स्टक से निकलने में काफी कुछ क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। और एज पर न्यूमरोलॉजी भी जैसे मैं देख पा रही हूँ, आपका बेसिक नंबर है 6 और डेस्टिनी नंबर है 4। आपका माइंड बहुत इल्यूजन में रहता है, जी मैम। बहुत ओवर थिंकिंग भी है। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपका न्यूमरोलॉजी में शुक्र भी थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, मल्टीपल 6 आ रहा है, मल्टीपल बोलने का जो एक रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप बोल देते हो जी मैम। वहां। तो इस चीज के लिए हम, जैसे हमारे पास में थोड़ा सा रेमेडियल पार्ट में, अगर आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा अगर आप बुध का एक अरोमा ऑयल्स होते हैं हमारे, जो आपको काफी मेंटल पीस भी देते हैं, आपके जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन है उसको रिकवरी करने में भी हेल्प करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कुछ जैसे आप जो ओवर थिंकिंग आपकी हो रही है, या जो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोल देते हो,
उस चीज के लिए आप हमारे रेमेडीज को फॉलो करिए। इसके ऑयल्स आते हैं, तो ओवर थिंकिंग जो आपकी चल रही है उसको कम करने के लिए भी सिंपल से ऑयल्स होते हैं, वो आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं डेली। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और आप डेफिनेटली, आप जैसे ऑकल्ट में भी जो करना चाह रहे हो, कॉन्फिडेंस से करिए। अभी जो न्यूमरोलॉजी में भी आप कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मैं आगे बढ़ूंगी नहीं बढ़ूंगी, मैं आके रुक जाती हूँ, वो मत करिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपका आगे फ्यूचर में फिनेंशियली काफी पॉजिटिव देख पा रही यस हूँ। मैम, आप सर सही सही बोला मैम। कॉन्फिडेंट एक तरह से मेरा लूजी है। जी लूजी है, जैसे आता भी रहता है तो फिर मैं इसमें कि मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, इसमें मेरा चला जाता है। तो ये आपने सही कहा मैम कि बस यही मुझे ग्रोथ चाहिए कि जी मेरा मतलब कब तक ये सब अच्छे से चलने लगे, क्योंकि मैं लगी हूँ मैम इसमें और नहीं सीखने की मेरी जी जी, जिज्ञासा। जी जैसे मैंने मैम। आपको बताया कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए भी हमारे पास में अरोमा ऑयल्स है, वो आपको काफी हेल्प करेगा। वो हमारे वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो, उसको आप डेली इंप्लीमेंट करिए, काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके मैम। ओके, चलिए सर, ओके आप कुछ इस पे हाँ, मैं अपना। इसमें दो तीन चीज़ें पूछना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ है मनी मैनेजमेंट की। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है ना। जी और सर। इस साल मेरे हिसाब से ठीक ठाक पैसा आया है, लेकिन आपने अगर उसको मैनेज ही नहीं कर पाया, वो आपकी प्रॉब्लम है, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि आपकी टांगों में चोट लगती रहती है? सर पैर में दर्द उर्द रहता है। रहता है ना। आप हम्म। इसका ध्यान दीजिए, अदरवाइज जो है आपको किडनी संबंधित समस्या आ सकती है, वो भी बड़े लेवल पे। मुझे ये बताइए कि पिताजी आपके हैं अभी? हाँ जी सर हैं। तो पिताजी से आशीर्वाद आप लेते रहो। अदरवाइज जैसे ही पिताजी का साया आपके हाथ से ऊपर से जाएगा, तो वहां पे आपको तकलीफें बढ़ जाएंगी, है ना। उसके लिए आप डेफिनेटली एक प्रॉपर रेमेडी जरूर कर लेना। और जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है, हालांकि आपका सवाल कुछ है और हमें एक ही सवाल लेना है, लेकिन फिर भी मुझे जो चार्ट में दिख रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जरूरत से ज्यादा सोचना बंद कर दो, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्र राहु मिले हुए हैं। चंद्र राहु जब भी कुंडली में मिलेगा, ऐसा जातक जिंदगी में, अब आप देखना कि जब भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, तब तब आपके माता को भी दिक्कत आएगी, है ना। ये पॉइंट नोट कर लीजिए जो भी सीख रहे हैं। चंद्र राहु अगर 7 से 12 में बैठा हो, नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल बोल रहा हूँ, सूत्र बोल रहा हूँ। चंद्र राहु अगर 7 से 12 में बैठा हो, जैसे जातक फाइनेंशियल इश्यूज देखेगा, वैसे वैसे उसकी माता को भी तकलीफ सेम टाइम पे देखने को मिलेगी, है ना। इन ग्रहों की रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ पे अपने, अगेन मैं यही कहूंगा, देखो मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि अपने दिमाग को ओके रखो, क्योंकि चंद्रमा को अगर आप ठीक करते हो तो आपके फाइनेंसेस भी मैनेज होते हैं। अगर हो सके, समय समय पे अपनी माता को अपने घर लेके रखो, चाहे 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, महीना, जितना पॉसिबल हो सके। अगर नहीं है तो उनकी फोटो जो है अपने पास जरूर रखो। और साथ में चंद्र का अरोमा आप जरूर यूज कर सकते हो, वो आपको बेनिफिट करेगा। अगर आप ये चीजें करते हो तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये साल फाइनेंशियली आपका अच्छा था। और आने वाला कल जो है, मैं कहूँगा ये अब मेहनत वाला है। रिजल्ट आएगा, लेकिन मेहनत काफी करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, पिछले साल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रिजल्ट आने के लिए। ठीक है जी। सर ऐसे मैं माँ के घर जाके रहती हूँ तो वो भी तो वो नहीं मतलब चलेगा जी। बेनिफिट। वो जी नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। माँ को लेके आऊँ मैं? हाँ जी, हाँ जी। कुछ समय लेके आइए, उनका भी हवा पानी चेंज होगा। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि अगर थैंक इसके आप रेमेडी नहीं करोगे तो जो कष्ट आपकी आपकी माता ने जिंदगी में सहा है, वही कष्ट आप भी देखोगे। ठीक है, वो होता है फिर मैं सर, वो खुल के जब नहीं भी बता मेरे सकता साथ ना। इशू होता है फाइनेंशियली, मेरी हम्म, माँ अभी भी बीमारी पड़ी हुई है। जी क्योंकि जी अभी भी सर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है 50 लाख। जी और सर वो पिछले साल ही पैसे आए और मैंने इन्वेस्ट भी किए। अब वही पैसे मतलब आ नहीं रहे सर, तो वो प्रॉब्लम तो चली रही है। जी और इस समय माता का भी वही हाल है कि माता ने भी बेड पकड़ लिया है। जी तो ये जी। सही है। ये सिम्टम नहीं है ना सही, ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है। तो हाँ मैंने सर। आपको कहा, देखो हम जब ज्योतिष करते हैं तो हम पत्थर की लकीर होती है, देखो ज्योतिष, कई लोग कहेंगे संभावना, हम संभावना में बात ही नहीं करते। हम एग्जैक्ट, हमें जो दिख रहा है, हमें पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे आप चंद्र का जरूर जरूर उसको फिक्स करो। तो आप चंद्र का अरोमा लो, वो आपको हेल्प करेगा। बाकी किसी बहुत तरह की रेमेडी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो आपको लेना ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपको बेनिफिट करेगा, तो मुझे लगता है कि चंद्र बेनिफिट करेगा, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपका कॉल है, इफ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन गो इट, राइट।
थैंक यू सर, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू बाकी मैम। मनी अबंडेंस का भी हमारे पास ऑयल है जो स्पेसिफिकली करता है, तो आप उसके लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको, राइट। तो उसको थैंक यू। स्पेसिफिकली आपको लगाना कैसे है, आपको उसको अपने माइंड में ऐसे करके यहाँ पे लगाना है डेली, ठीक है, दोनों तरफ, और दिन में 2 बार करना है और उसको स्मेल लेना है, ठीक है। इट इज़ अ बॉन्डिंग ऑफ स्पेशल अरोमा ऑयल्स, ठीक है जी। ओके, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू, जी। थैंक यू। अगला हम लेते हैं मीनू जी का है। मीनू कपूर नाम है, अगर वो प्रेजेंट है तो कैन कम इन। मीनू कपूर, अ, मीनू कपूर, काफ़ी लोगों का हैंड रेज है, प्लीज़ आप चैट पे एक बार कंफर्म कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ये लास्या कपूर करके आई बिलीव ये है। आप अगर कैमरे में हैं तो आप आ सकते हैं। ऋचा जी को आप ऐड कर सकते हो, राना, ऋचा जी को आप ऐड कर सकते हो, राना। ओके, मैं समहाउ ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, लेट मी ट्राई टू ऐड। ओके जी। तो ऋचा जी, ये सवाल है मीनू कपूर जी का, तो मैम आप सवाल पूछ सकते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। कोई बात नहीं, आप फिक्स कर लीजिए, हम आपको दोबारा चांस देते हैं। सो वी विल नाउ मूव ऑन टू निर्मल जी। ऋषभ भार्गव करके ईमेल है आपका, निर्मल। ऋषभ भार्गव करके ईमेल है, निर्मल। ऋषभ भार्गव करके है, ऋषभ भार्गव करके कोई अगर प्रेजेंट है, उन्होंने नाम दिया है निर्मल, ऋषभ भार्गव। तो चैट पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ऋषभ भार्गव। अगर कोई है चैट पे भी कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, नहीं है तो हम इसको भी आगे बढ़ते हैं। भार्गव, भार्गवा, ओके, भार्गवा, ओके। तो आप, इज इट पॉसिबल यू कम इनटू द कैमरा, या रेज हैंड कर लीजिए भार्गवा। मैं आपको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे, आई एम एडिंग इट टू द स्पॉटलाइट। जी सर, अनम्यूट कर लीजिए। तो आपने निर्मल जी के सवाल पूछे जी जी सर। सर। नमस्कार सर। जी सर, जी सर, नमस्कार सर। मेरे नमस्कार बेटे का सर उसकी शादी के लिए थोड़ा सा टेंशन था। जी। तो ऋचा जी, आप एक बार देख सकते हैं। हाँ मुझे जी। किस विषय में कोशिश करे थे। नमस्कार सर। सर आप जरा अपनी डिटेल्स देंगे बेटे की। मैं बताता हूँ। हाँ। इन्होंने नाम है निर्मल, हम्म। डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च। मार्च। जी, 31 मार्च 1994। यस। टाइम। 1994, 12:20 PM, राइट सर। कोलकाता। 12:10 है सर, 12:10। सर आपने कोलकाता फीड किया हुआ है मेरे सर वो साथ। 12:10 है। 12:10 है, यहाँ पे 12:20 फीड है सर। 12:10 है सर, मैम 12:10 है टाइम। राना, ओके ये सर, टाइम थोड़ा ठीक 12 10। हाँ करेक्ट सर। कर लीजिए। हाँ यहाँ सर। पे 12:20 हाँ है, तो इसको 12:10 कर दीजिए। और कोलकाता है प्लीज। राइट। मैं थर्टी एक बार फर्स्ट रिपीट कर मार्च देता हूँ सर। 1994। जी, एक बार रिपीट कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 31/4/1994, 12:10 PM, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। यस सर। हाँ जी सर। सर आप उनकी शादी के लिए चिंतित हैं अभी। जी 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 सर, जी सर। ओके ओके। सर जरा हम कुंडली बना लेते हैं फिर चेक करते हैं। अभी उनकी महादशा भी शुक्र की ही चल रही है। सर महादशा तो अभी फेवर कर रही है बच्चे को। के, केतु की चल रही है ना। अच्छा, मार्च है इनका, 31 मार्च है। 31 मार्च है ये सर। जी। तो अभी, हाँ अभी इनका केतु में गुरु चल रहा है। केतु में गुरु है जी। हाँ जी, हाँ केतु जी। में गुरु है सर। सर इनकी, सब प्रयास कर रहे हैं अभी, घर के आसपास कर रहे हैं, घर के दूर प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैडम, कहीं भी बात नहीं बन रही है। ओके। सर बात बनने में थोड़ी सी ना अभी थोड़ा समय लगेगा सर। अभी आपको फेवरेबल, अगर गुरु की आपको थोड़ा सा फेवर चाहिए गुरु जी का। जी जी, गुरु वक्री है ना इनके। सर मैं देख रही हूँ। तो मैं इनपुट दे दूं थोड़ा। हाँ सर, क्योंकि राहु देव है ना, मैं उन्हीं की जी पोजीशन को जरा जी जी, कोई बात नहीं, कहीं गुरु की अगर मैं इनपुट दृष्टि दे सही देता है हूँ। कब देखिए सर, आएगी। पहली बात जो है कि लड़का जो है किसी को पसंद करता है, उसको भी आप थोड़ा ऑप्शन दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इसके विवाह में अड़चन भी है और मैरिटल हैप्पी लाइफ में भी दिक्कत है। दूसरी बात, अगर आप सेम कास्ट में ढूंढ रहे हो तो नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा इसमें एक्सपोजर लेना चाहिए, दूसरे कास्ट में या दूसरे थोड़ा उसमें भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है।
और मेरे हिसाब जी से जी। अगर इसका जो मैरिज है वो 30/9/2025 के बाद होगा, ठीक है, 30/9/2025 के बाद होगा। अच्छा और इसके लिए आप कुछ उपाय कर लो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस चार्ट में जो डिफेक्ट चीज़ें हैं उनको ज़रूर और ज़रूर यहाँ पे करो। तो आप अगर हो सके तो माता लक्ष्मी का पूजन कराइए, है ना, और इसके वजन बराबर गाय को चारा दीजिए, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कराइए। और बाकी अगर आप मैरिज के लिए स्पेसिफिकली फोकस्ड हैं जी जी तो हमारे पास मैरिज करने के लिए मैरिज ऑयल है, तो वो आप इस बच्चे को बोलिए लगाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी किसी को पसंद करता है, तो वो भी ऑप्शन आप इसको जरूर दीजिए, ठीक है। जी। वो जो पसंद कर रहा था वो लड़की छोड़ के चली गई है। हम लोग राजी थे बट उसकी मदर जी राजी नहीं थी। जी 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 जी। क्योंकि वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बार बार जो है उसकी ना, मदर राजी नहीं थी, हम लोग राजी थे। देखो देखो क्या होता है कि इस चार्ट में जो कॉम्प्लिकेशन ये है कि आप जब भी बात पक्की करोगे, सामने वाली पार्टी से कोई बड़ा है वो कोई ना कोई अड़ंगी मार देगा, है ना। तो इसके लिए जी मुझे जी ऐसा जी। लगता वो है कि आपको स्पेशली इस चार्ट में शुक्र का, शनि का और मैरिज ऑयल, ये तीनों यूज करने चाहिए, जिसके बेसिस पे इसको मैरिज के प्रपोजल बनेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी कोई कुछ नहीं करना चाहते हो तो ऐसे केस में मुझे जो लगता है 30/9/2025 के बाद योग बनता है। अगर आप उससे पहले या उसको स्मूथ रखना चाहते हो, क्योंकि बार बार आप पक्की करोगे बार बार टूटेगी, और यही सिम्टम आप देखोगे, बार बार कोई ना कोई जी बात जी चलेगी जी और टूटते रहेगी, और वो तोड़ने वाला होगा उस जी परिवार, जी सामने जी वाले परिवार में कोई बड़ा, है ना। तो इसलिए तो जी ये जी एक जी जी एक तरह का प्रॉब्लम ही है, तो इसको आपको सोल्यूशन करना चाहिए। अगर आप सोल्यूशन करना चाहते हो तो ये 3 अरोमा ऑयल्स आप इसको यूज करने के लिए बोलिए, तो उसमें इसको रास्ते खुलने लग जाएंगे, ठीक है सर। जी जी जी। तो मैं वो टीम से बात कर लूँ फिर इसके लिए ना। हाँ जी, हाँ जी, अब टीम से बात कर लीजिए। या राना, आप एक बार सर से कांटेक्ट भी कर लीजिए, सर को आप गाइड कर दीजिए, तो उससे आपसे कर लेंगे। क्योंकि मुझे देखो, मैं बहुत ही क्लियर चीज़ बोलता हूँ, मेरे को घुमाने वाली आदत नहीं है यहाँ पे। जी अभी जी सर। अगर मैं ट्रांजिट भी देखूँ ना, ट्रांजिट देखूं तो अभी ट्रांजिट बृहस्पति का इसके लगन से 12वें घर में जाने वाला है ना। तो जी जी वहां जी पे जो है अपॉर्चुनिटी बन जाती है कहीं ना कहीं शादी के योग की। लेकिन इसकी कुंडली में जो चंद्र राहु पंचम भाव में बैठा है वो अपना खेल दिखाएगा। सूर्य भी इसके, आप ध्यान से देखें कि राहु की दृष्टि सूर्य पे है ना। जी तो जी 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 अननेसेसरी जी जी ये कोई ऐसा काम करेगा जिससे आपका भी टेंशन बढ़ेगा। कोई ना कोई जी। कुछ ना कुछ ये करता रहेगा जो आपको भी परेशान करता रहेगा, ये, है ना। तो इसलिए ये रेमेडीज करना जरूरी है, तो आप करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा, ठीक है सर। अ- अच्छा सर, इसकी अभी जॉब जाने की सिचुएशन है क्या? क्योंकि सर अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन टाइटल ले अभी। पाएंगे, एक ही क्वेश्चन ले पाएंगे सर, अच्छा। ठीक है। जी, काफी जी लोग हैं सर ना। जी सर। जी जी, थैंक यू वेरी जी मच। सर जी सर, थैंक यू सर, जी जी, थैंक यू सर। बिल्कुल। चलिए, तो आगे चलते हैं। अगला जो है SRCCRS14, ये किसकी आईडी है? SRCCRS14, ये मेरे ख्याल से संदीप जी की है, अगर वो हैं यहाँ पे। जी, मैं संदीप जी को देख पा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है मैं नम्रता जी को देता हूँ। जी, संदीप जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। जी नम्रता जी। सर मेरा तो जो दिया है सूर्य, सूर्य विजय रे मैंने दिया सर। जी 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 जी। सूर्य विजय रे। हाँ, तो ओके। सवाल पूछ लीजिए आप। हाँ वो एजुकेशन में मैडम दिक्कत है, ठीक है। तो क्लास 7 में पढ़ रहा है, थोड़ा एजुकेशन में वीक है, मतलब स्टडी में थोड़ा वीक है इसलिए। सर संजीव जी आप लोग नाम लेने में गड़बड़ हो रहा है हम आपका। संजीव जी क्लास में भी हम लोग की बात हुई थी ना, उस दिन रीडिंग अधूरी रह गई थी, वो आज पूरी हो रही हाँ हाँ हाँ। है ना। बोलिए। और यस। हाँ, नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए एक बार, नाम बताइए। सेकेंड सेकेंड दिसंबर 2012, ठीक है। 8:31 AM, 8:31 AM। इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ है क्या? थोड़ा सा। थोड़ा नहीं, वो न्यूमरोलॉजी मैंने लगाई है एक्चुअली, तो वो हाँ मतलब कॉन्फिडेंस। हाँ, ग्रेड में 3-2 है, ग्रेड में 3-2 है। ग्रेड में 2/12/2012 ना। हाँ हाँ हाँ, 3/2 है। वन, हाँ। 3 बार 1 आया है। 1 है, हाँ, एकदम तो ये एकदम यहाँ सही। आपका कॉन्फिडेंस भी गड़बड़ दिख रहा है, और इमोशनल कहीं इसको प्रॉब्लम ऑलरेडी है, जैसा कि मून एकदम। डिस्टर्ब हाँ है ना। इमोशनल तो है। मून डिस्टर्ब है, और डेस्टिनी चूंकि 1 है, तो देखिए लाइफ में कर तो बहुत अच्छा ही लेगा।
अभी अगर मैं देखूं तो दशा जो चल रही है न्यूमरोलॉजिकली वो है मरकरी की। अच्छा। मरकरी की दशा चल रही है और जिसमें अंतर्दशा 3 की है 2025 नहीं, अभी तो 24 वाला चल रहा है, तो 4। अभी ना राहु का समय है इसका, न्यूमरोलॉजी वाइज अगर मैं देखूं तो राहु के टाइम की वजह से भी ये डिस्टर्ब है, या दिमाग बहुत ज्यादा चलना या शांत नहीं होना। मून भी डिस्टर्ब है, यहाँ राहु भी आ गया, तो ये दोनों चीजें गड़बड़ है, प्लस सन भी इसका डिस्टर्ब है। अब मैं हम्म। कार्ड ले लेती हूँ। हाँ, नाम क्या बताया? सूर्य विजय रे। सूर्य विजय रे मतलब मैं जो आप इतना सैटरडे क्लास के कठिन बाद तो कठिन चेंज नाम कर कर लिया। दिया है ना। हाँ, चेंज कर लिया। सूर्य विजय रे। हाँ। एक्चुअली अभी इसका वही है, मरकरी और राहु दोनों एक्टिव हो रखा है, ये भी एक दिक्कत की बात है। बहुत क्विक, बहुत क्विक है ये अपने डिसीजंस को लेने में, है ना। और जो भी ये करता है ना बहुत फटाफट करता है, भले ही वो पढ़ नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन हम्म। वो बैठेगा वो बहुत बढ़िया करेगा। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिमाग जो बहुत शार्प और बहुत तेजी से भाग रहा है, तो वहां पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बैलेंसिंग करना जरूरी है। पढ़ाई वो कर लेगा, पढ़ाई वो बहुत अच्छी कर लेगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, फिलहाल जो डिस्टर्बेंसेस नजर आ रहे हैं वो बहुत क्लियर है। आपका सन, आपका मून और क्या कहते हैं राहु, ये 3 चीजें अभी इसकी गड़बड़ हो रही है। प्लस मरकरी की दशा चल रही है, तो दिमाग बहुत तेजी से भाग रहा है, तो उसको शांत करना जरूरी है। पढ़ाई ही विल डू दैट। आपका कार्ड क्या बोल रहा है? कोई मेरा मतलब कार्ड ही बोल रहा है, हम अच्छा, दोनों ही अच्छा। चीज में ला रहे हैं। ये है ना ओके। बहुत ज्यादा क्विक जा रहा है, जैसा मैंने बोला ना कि बहुत फास्ट, दिमाग में बहुत ज्यादा तेजी जा रही है, जो कि राहु की वजह से भी है। देखिए दोनों ही चीजें मैच कर रही हैं। बाकी सर अपना अपना एस्ट्रोलॉजी भी मैच करेंगे अभी। ठीक है, ये बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका क्या है ना, उसकी एक्टिविटीज को बैलेंस करना जरूरी होगा, क्योंकि एक तो ग्रोइंग एज है ना, टीन एज में भी हम्म। घुस रहा है, तो इसकी एक्टिविटीज बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। मेडिटेशंस वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो राहु को भी थोड़ा कंट्रोल करेगा, पहली बात है। और दूसरी चीज क्या है कि मून का तो उपाय आपको करना पड़ेगा मन को शांत करने के लिए। हम्म। तो जो हमारे एरोमा ऑयल्स हैं, आप डेफिनेटली उसको इस्तेमाल करें, मैं भी कर रही हूँ, बहुत फायदा हो रहा है मुझे भी। पहली हम्म। बात तो ये है। दूसरी चीज है, मरकरी की दशा चल रही है, तो उस दशा में आप मरकरी के भी चीजों को आप यूज कर, मतलब कि मेरा मेन ऐसा लग रहा है कि आप मून पहले इस्तेमाल करें। ये कार्ड जो आया है ना, ये कहीं ना कहीं बता रहा है वो पढ़ाई बहुत अच्छी कर लेगा। कब? जब वो अपनी चीजों को बैलेंस करेगा। अगर वो नहीं बैलेंस करेगा या अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा, हम्म। कहते हैं ना, थोड़ा फोकस होके अगर वो नहीं सोचेगा या बांटेगा नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। उसका क्या है? हाँ, एडीएचडी है ना, अटेंशन डिसऑर्डर है उसका। वो तो ठीक है। वही कह रहे हैं ना कि यहाँ पे एक तो कॉन्फिडेंस में भी ये मारा जाता है, पहली हाँ, बात है। उसको कॉन्फिडेंस ओवर थोड़ा लो ही कॉन्फिडेंस, रहता है। हाँ, हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस में एडी भी मारा जाता है। एडीएचडी के लिए स्पेशल अरोमा है मेरे पास, तो आप उसके हाँ लिए मेरे को डायरेक्ट संपर्क कर लेना, सो वी कैन ओके। वी कैन हाँ, सेट वो यू। बेटर रहेगा। जी। ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है बैलेंसिंग के बाद चीजें सही है और वो कर भी लेगा। जी बाकी सर आप प्लीज। हाँ, जी जी मुझे। सर आपका कोई सजेशन है सर? क्या हाँ हाँ, आपका सर? मैंने तो चार्ट ओपन कर लिया, मैं इसमें मेरे को इनपुट देना ही है हर चार्ट हाँ। में। तो इस पे सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है कि इसकी कुंडली में बृहस्पति केतु छठे भाव में है ना, तो हम्म। ऑटोमेटिकली ये एजुकेशन को हैम्पर करने वाला है। अगर मैं हम्म। इस पे केपी में लगाऊं तो आप देखें कि यहाँ पे महादशा शनि की चल रही है ना। शनि की एकदम। महादशा, शनि किसके नक्षत्र में है आप लोग नोट कर लीजिए, जो लर्निंग परस्पेक्टिव से देखते हैं। तो हम्म। शनि राहु के नक्षत्र में है। हम्म। तो जब भी राहु और केतु दशा में ऑपरेट हो जाएं तो वहां पे पढ़ाई लिखाई में डाउनफॉल या कमी देखने को मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, इस चीज को हम देखते हैं कि क्या ये चीज चौथे घर के सबलॉर्ड से भी कहता है नहीं कहता। मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, जो टेक्निकल नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ। हम्म। चौथे घर का सबलॉर्ड जो है वो सूर्य है मेरे हिसाब से। तो हम्म। सूर्य जो है, अगर मैं देखूं वो भी शनि के ही नक्षत्र में है, तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इसको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। फिर हम फाइनल कन्फर्मेशन हमेशा सबलॉर्ड से लेते हैं, तो सूर्य का सबलॉर्ड बृहस्पति है, जो बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है। हम्म। तो इसका मतलब ये बड़ा ही क्लियर है, पंचम भाव इंटेलिजेंस का है। अगर इसकी जो चंचलता है हम्म। उसको अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आपको बेटर रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। तो मैं ये कहूँगा, चंद्र और बृहस्पति इन दोनों के ही आप अरोमा यूज कर सकते हो, या आपको अगर रेमेडीज पता है तो आप रेमेडीज कीजिए। तो ये दोनों अरोमा या रेमेडीज अगर आप करते हो तो इसकी पढ़ाई लिखाई में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा।
और डेफिनेटली शनि की दशा जब तक चल रही है तब तक आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा इसको पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बार बार दिमाग में जो चंचलता है उस वजह से वो दिक्कत आएगी, क्योंकि दशा में राहु ऑपरेटेड है ना। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको ध्यान देना जरूरी है और देते रहना पड़ेगा जब तक ये पढ़ाई कर रहे हैं। ओके सर। सर एक बात मैं बोल रहा हूँ सर, इसका 6th हाउस में लाल किताब के हिसाब से 6th हाउस में केतु और जी जुपिटर है। तो सर उसको मैं जो गणेश का जो आराधना है वो मैं कराता हूँ। और जी। सर जो मतलब जो डॉग है उसको भी सर सेवन भी सर कराता हूँ। और सर एक बात है सर, जो कान में है गोल्ड पहनना है जो 24 कैरेट्स का, वो सर थोड़ा हेल्प करेगा ये तीनों? देखो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन नहीं लेंगे, इट इज़ अ बेंचमार्क फॉर एवरीबॉडी, बट मैं यहाँ यस। पे कहूँगा कि आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन का उत्तर मैं दे देता हूँ कि हाँ, अगर आप कान में सोना धारण करवाते हैं तो बेनिफिट करेगा। ओके सर, थैंक यू ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपने हमें फॉलो कर रखा है, जो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ दूसरे ऑडियंस के लिए भी जो सुन रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, और अगर कोई भी सवाल स्पेसिफिकली है तो आप हमारा ये फॉर्म भर दीजिए। अगर आज एक चीज़ और नोटिस बता देता हूँ, इट इज़ अ ऑफर फॉर ईच एंड एवरीबडी। इन केस अगर आप किसी भी वजह से किसी भी वजह से आज आपका सेशन नहीं होता और आपने फॉर्म भरा हुआ है, ये सेशन रिपीट होगा ऑन मंडे। उसमें हम आपको ले लेंगे, आपको बस इसी ग्रुप में बने रहना है और वहां पे हम आपको अनाउंस कर देंगे, राइट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। या थैंक यू। चलिए तो अगला सवाल पे लेते हैं दीपक पटेल जी, नहीं अगला जो है पंकज कोचर जी। पंकज कोचर जी को हम लाते हैं पैनल में, और यहाँ पे हम नीना जी को ऐड कर देते हैं। जी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी सर, आप सवाल पूछ लीजिए। सर मेरा जो क्वेश्चन है बेसिकली प्रमोशन से रिलेटेड है कि इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या मतलब लगता है? हम्म, सर मुझे इनका डेट ऑफ बर्थ डिटेल मिलेगा? मैं दे देता हूँ। 28/07/1979। जी सर, 28/07/1979। जी मैं न्यूमरोलॉजी 6:20 से कर रही PM। हूँ। ओके, न्यूमरोलॉजी से, जी जी कर लीजिए। जी सर। जी नमस्ते पंकज जी। मैं एक बार कार्ड से देख लेती हूँ कि आपके प्रमोशन को कितने सालों से आप इस करंट जॉब पे हैं पंकज जी? पंकज जी आप मुझे सुन पा रहे हो? जी वो सुन पा रहे हैं, मैं उनको दोबारा ऐड कर देता हूँ, बाई चांस वो आउट हो गए थे। जी। मैम अभी जो मेरा पोजीशन है वो एसोसिएट डायरेक्टर है, तो अभी साइट पे लेवल का यही मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन है। बट हमारी जैसे लार्ज स्केल में जाने वाली है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी प्रमोशन हो सकती है वैसा। इस प्रमोशन के लिए और भी कोई कॉम्पिटिटर है सर? मैम अलग अलग साइड से हो सकता है, पॉसिबल है। ओके। मुझे और जी जो आपके कंपनी में या आपके कोलिग्स है, कोई फीमेल आपके फ्रेंड सर्कल में या जिनके साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, जिनके साथ आपकी बातचीत होती है, ऐसे कोई फीमेल कोलिग्स है जिनका सपोर्ट आपको मिलेगा? कहीं ना कहीं मुझे मतलब ये दिख रहा है कि प्रमोशन के लिए बैलेंसिंग भी है, आप उस चीज को लेके बैलेंस करने में कोशिश लगे हुए हैं अपने काम को लेके, कि इस प्रमोशन में आपके लिए आपको काफी हेल्पफुल रहे, बल्कि आप अपने काम को लेके काफी बैलेंस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है मन में। तो थोड़ा सा मैं आपको 100% श्योर तो नहीं बोलूंगी प्रमोशन के लिए। आपके कंपनी में या आपके फ्रेंड सर्कल में जो इस काम से रिलेटेड है, कोई फीमेल है या कोई फ्रेंड सर्कल में आपका है जिसके साथ आप एक बार थोड़ा सा कंसर्न करिए, कांटेक्ट में रहिए, बातचीत करिए, शायद उनसे कुछ आपको हेल्प मिल सकती है। ओके। क्योंकि मैं पूरी तरह से श्योरिटी से नहीं बोल सकती हूँ कि कार्ड कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक का। और एज पर न्यूमरोलॉजी भी मैं देखती हूँ, वैसे तो आपका मल्टीपल 1 आ रहा है, डेस्टिनी और बेसिक नंबर आप दोनों ही 1 हो। तो और मल्टीपल 7 है जो केतु का नंबर है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटेलिंग में, मतलब आपका भी नेचर ऐसा है सर कि कुछ कुछ बातों को लेके, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत ओवर डीप में आप बातों को लेके सोचने लगते हो। यस मैम। एंड सर मैं इसमें बोलूंगी यहाँ पे मुझे एज पर न्यूमरोलॉजी जो मैं चार्ट देख पा रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ केतु और सूर्य की ही प्रॉब्लम दिख रही है। जो आपके आप रिकग्निशन के लिए चाहिए वहाँ हमको सूर्य ही हेल्प करता है। तो सूर्य की आप रेमेडी कर सकते हो, रेमेडीज के आपको आइडियाज हैं, और इसमें अगर आप यंत्रा का भी इस्तेमाल करोगे तो ये आपके प्रमोशन के लिए आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है भी, लेकिन आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी उसमें।
कोई आपके फ्रेंड ओके सर्कल या कोलीग का हेल्प लीजिए। आप कोशिश पूरी तरह कर रहे हो, बैलेंस बना के चल रहे हो अपने काम को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो थोड़ा सा एक चीज पिन पे दिख रहा है। तो आप अरोमास भी यूज कर सकते हो, रेमेडीज भी। आप स्पेशली इसमें यंत्रास, अगर आपको यंत्रास का आइडिया है तो यंत्र की हेल्प भी ले सकते हो, काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। इसमें आप जुपिटर की मदद लीजिए। एज पर न्यूमरोलॉजी मुझे आपका जुपिटर यहाँ पे ग्रीड में नहीं अवेलेबल है। अगर जुपिटर आपको हेल्प करता है तो शायद वो भी आपको जो भी अड़चन आ रही है आपकी उसमें हेल्प करेगा। मैम। ये आगे सर आपको, जुपिटर जुपिटर आपका एज पर एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में आपके ग्रिड में जुपिटर का सपोर्ट नहीं है सर। आपकी मैडम ग्रिड में कुआर वन है, कुआर वन नंबर से नाइन। अगर 1979 का अगर टोटल करेंगे और उसको 11 में से लेस करेंगे तो नहीं सर, 3 हम निकल लोग जाता वैदिक नहीं पे नहीं, लेस ये नहीं वैदिक ग्रिड करते, कर रहे हैं, वैदिक ग्रिड में हम वैदिक अरोमा को ग्रिड नहीं करते देते। हैं सर। है। तो ओके उसमें आपके ओके ग्रिड में 1 9 7 8 एंड 2 है। ओके आप हार्ड वर्किंग हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन आपकी जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं थोड़ा सा बिकॉज ऑफ सन, और आप अगर जुपिटर की हेल्प लेते हो एज पर न्यूमरोलॉजी तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और आगे आपको सर थोड़ा गाइड करेंगे। जी जी थैंक सर। यू थैंक यू। तो नीना जी, इन्होंने आपकी बात सुन ली और इन्होंने वैसे जुपिटर की अरोमा मंगा चुके हैं ये। जी लेकिन सर। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेहनत करो और अप्रैल मई में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी। क्योंकि मई में साइकिल में ही अनाउंसमेंट रहती है तो उस पॉइंट ऑफ से पूछ रहा था मैं जी। जी, ठीक है सर। श्योर सर थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। थैंक यू। जी। तो अगला लेते हैं जी। अगला मेरे को दीपक पटेल जी दिख रहे हैं। अगर दीपक पटेल जी आप हैं तो मैं ऋचा जी को ऐड कर लेता हूँ। दीपक पटेल जी अगर आप हैं तो आप हैंड रेस कर लीजिए। राइट, दीपक पटेल। ओके, दीपक पटेल जी अवेलेबल नहीं है तो दीक्षा कुमार, दीक्षा कुमार जिन्होंने फॉर्म भरा था, दीक्षा कुमार अगर वो हैं तो हैंड रेस कर लीजिए। जी, अंजू जी को मैं ऐड कर लेता हूँ। प्रणाम सर जी। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, प्रणाम। मेरी बेटी की शादी के लिए है, उसकी शादी कब तक होगी? जी, इनका मैं डिटेल बता देता हूँ। ये है 4 नवंबर 1995, 4 नवंबर 1995, रात के 10:15, जोधपुर राजस्थान, दीक्षा कुमार। अच्छा, मीनवाइल मैं बता देता हूँ कि अभी जैसे जो कॉमन, बहुत ही कॉमन सवाल आता है मैरिज को लेकर, तो अभी हमने स्पेशली इन इसको एड्रेस भी किया है और इसके रिलेटेड हमने स्पेसिफिकली अरोमा ऑयल भी बनाया है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा तो वो अरोमा ऑयल स्पेसिफिकली उसको यूज़ कर सकते हैं, उनको बेनिफिट होएगा। तो आप जब भी भारत आओगे तो आप कनेक्ट करना, तो हम आपको दे देंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी प्रिडिक्शन भी मैंने वो काफी सारे ऑर्डर करने हैं आपसे तो। जी जी, जी जी, डेफिनेटली। नमस्कार अंजू जी, कैसे हैं? बस ठीक हूँ, नमस्कार जी। चलिए, तो आपका सवाल है बेटी को लेके, उसके मैरिज को लेके आप पूछना चाहते हैं। हाँ जी। ओके। देखिए, अभी इनकी महादशा चल रही है शुक्र की। हम्म, ओके। अभी तो इनकी अंजू जी 7:30 स्टार्ट हो गई है, बस हो ही रही है। चल रही है अभी। हाँ जी, है ना। अभी सेकेंड फेज देखिए स्टार्ट होने वाला है। देखिए, अगर अभी अंजू जी 7:30 जब स्टार्ट हो जाएगी ना, तो शनि की डायरेक्ट दृष्टि जा रही है जो शुक्र देव पे। ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको वेट कर भी लेना चाहिए यहाँ पर, है ना। क्योंकि देखिए, इस समय क्या होगा, जो डिसीजंस होंगे ना, वो या तो बहुत सोच समझ के आपको लेने पड़ेंगे, है। कुछ डिसीजंस लेने में परेशानी हो सकती है ना। मानसिक चिंता तो निश्चित तौर पे बढ़ने वाली है। तो उसके लिए थोड़ी सी, जैसे आप भी जानते होंगे, 7:30 की रेमेडीज हैं वो करिए, नहीं तो शनि से रिलेटेड एरोमा की आप रेमेडी करवा सकते हैं बिटिया को, वो वैसे भी उसको बहुत हेल्प करेगी। ये आगे 2.5 साल तो जरूर करनी ही चाहिए। मतलब उसके कर्म को लेके, काम को लेकर भी अभी वो थोड़ा चिंतित रहेगी, है ना। तो मैरिज के लिए भी और ज्यादा डिटेलिंग में भी इसको देखना पड़ेगा वैसे, पर ये समय थोड़ा सा इतना भी फेवरेबल नहीं आ रहा है चलिए, तो अभी। अंजू जी, अंजू जी काफ़ी टाइम से हमें फॉलो कर रही हैं तो इनको हम मायूस नहीं करेंगे। तो इनको बहुत बढ़िया से एक रेमेडी बताते हैं जिससे जो है इसी साल योग बन जाएगा विवाह का। तो आप एक काम कीजिए अंजू जी, एक तो चांदी के ग्लास में पानी भर लीजिए, ठीक है जी। चांदी के ग्लास में पानी भर लीजिए
और वही पानी आप अपनी बिटिया को बोलिए, अगर वो आपसे दूर है तो उसे बोलना कि एक चांदी का जो है वो ले लें, ग्लास ले लें, है ना, अगर अगर पॉसिबल है तो उस ग्लास में पानी भर लें। और पानी भरने के बाद उसमें एक केसर डाल लें, है ना, केसर डाल लें। और उसे बोलिए कि हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को ये पानी पीते रहें, है ना। तो अगर ये पीते हैं, और साथ में एक और चीज़ कराइए कि अगर हो सके तो इसे सुबह 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 कुछ समय नंगे पैर घास पे चलाइए। अगर हो सके कुछ समय, ये दोनों ही उपाय एक साथ करने पड़ेंगे, नंगे पैर घास पे चलाएं कुछ समय। ऐसा नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो वो अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए अलग ऑल्टरनेटिव है, आप 1 to 1 मेरे को कनेक्ट कर लेना। लेकिन आप ये इनमें से कोई भी एक करेंगे तो भी बेनिफिट होगा, दोनों करेंगे तो भी बेनिफिट होगा, और ये करने से इसी साल विवाह के योग बनेंगे। थैंक यू सर। नंगे पैर का तो अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि माइनस में टेम्परेचर चलता है मॉर्निंग में, हाँ जी। तो क्योंकि वो मेरे यहाँ भी नहीं है, वो आइलैंड में और भी ज्यादा ठंड जी पड़ती जी, और है। भी ठंड होगी, तभी मैंने बोला कि अगर ठंड है हम्म। तो वो नहीं हो पाएगा, तो उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता दूंगा। चांदी की गिलास वाला तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि वो भी फेब्रुवरी में इंडिया आ रही है शादी में, हाँ। तो मैं उसको दे दूंगी। जी जी जी, बिल्कुल अभी तो उसके पास नहीं होगा कुछ भी चांदी का आइटम तो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी जी, थैंक यू वेरी मच। बच्चों से। और देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप ये उपाय करते हैं तो इसी साल हमें मिठाई खाने को भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीके मित्तल जी, अगर आप प्रेजेंट हैं तो प्लीज़ आप हैंड रेस कीजिए। डीके मित्तल जी, अगर आप प्रेजेंट हैं तो प्लीज़ आप हैंड रेस कीजिए। ओके, अगर डीके मित्तल जी अवेलेबल नहीं है तो चैट पे भी बोल सकते हैं। चैट पे अगर नहीं है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे साथ उनसे हम जुड़ लेते हैं। तो शुभेंदु जी, शुभेंदु साई, शुभेंदु शुभेंदु साई, इफ़ यू आर अवेलेबल प्लीज़ रेज हैंड। जी सर, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। राणा जी, आप इनको एक बार ऐड कर देंगे जी। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्कार जी, नमस्ते नमस्कार, मैम। कैसे हैं? हाँ प्रणाम सर, सर कैसे? पहले ये बताइए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया? हाँ हाँ, क्या हुआ, और आपके बहुत बढ़िया। सारे चैनल्स जी जी जी, में बहुत ये ये बढ़िया। सबसे करता हूँ पहले देखता हूँ। जरूरी है। जी जी। अरे हमारा एनालिटिक्स हम निकालते हैं कि मैक्सिमम लोग बहुत देखते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं देखते, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये फ्री है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और टाइम टू टाइम कोई ना कोई वीडियो लेके आते हैं, उस पर भी जानकारी आप लोगों की बढ़ती ही हाँ, बढ़ती। जी यूट्यूब में जितने वीडियोज होते हैं सारे मैं देखता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली ओनली ये है कि मेरा थोड़ा टाइम भी कॉन्स्टेंट रहता है, जी जी तो इसलिए कोई कोर्स आपसे नहीं कर पाया हूँ अभी तक। जी 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 लेकिन एस्ट्रोलॉजी कोर्स करने की इच्छा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, सर, सवाल पूछ लीजिए। एक्चुअली लास्ट 6 महीने से एक्चुअली आई एम आउट ऑफ जॉब। हम्म। तो अभी जॉब कब लगेगी, तो वो अगर बता सकते हैं कि। जी जी सर, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे शुभेंदु जी? 11th मार्च 1970, 6:40 AM, बालासोर ओडिशा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के बाद आपको जॉब मिलनी चाहिए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो चांसेस अच्छे हैं, लेकिन मैं एक बार कार्ड से चेक कर लूं। सर, फेब मार्च दिख रहा है, जॉब होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ मुझे फिर वो मरकरी की ही दशा आ रही है न्यूमरोलॉजिकली, और मरकरी में अभी जुपिटर आ रहा है, तो जुपिटर जॉब देने में सक्षम हो सकता है आपको। हाँ, यहाँ मंगल थोड़ा एब्सेंट हो रहा है, तो मंगल का उपाय सर आपको करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा एफर्ट वाइज भी थोड़ी सी कमी आ रही है। होता क्या है कि जब हमको नहीं मिलती, क्योंकि 6 महीना हो गया है ना, तो एक टाइम पीरियड ऐसा है कि जहाँ आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ इस चीज जी को जी। हाँ, अपने चीजों को मतलब कहते हैं ना कि खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ये चीज है कि चूंकि मंगल भी यहाँ एब्सेंट है आपके न्यूमरोलॉजी के चार्ट में, तो कहीं ना कहीं मंगल डाउन है। तो एक कुछ करने की जो इच्छा होती है ना, वो भी यहाँ नजर नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा वो लो हो रहा है। नेगेटिविटी की वजह भी एक वो एक रीजन है कि 6 महीना इज अ गुड टाइम की आप नहीं है, मतलब गुड टाइम नहीं, बैड टाइम के 6 महीने से आप नहीं है जॉब में, तो ये थोड़ी दिक्कत है। लेकिन सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको जॉब मिलने वाली है। फेब मार्च तक कुछ न कुछ आपका पॉजिटिव हो जाना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली उपाय आपको करने पड़ेंगे।
उसके लिए आप एक तो मंगल का भी मुझे लगता है कि ऑयल आप यूज कर सकते हैं, जॉब के लिए भी है, मतलब करियर रिलेटेड भी सर के पास अवेलेबल है, साइट पे अवेलेबल है करियर रिलेटेड, तो वो भी आप यूज करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। जी। हाँ, क्योंकि काफी टेंशन में, क्योंकि अभी एज भी लेटर पार्ट ऑफ द दिस थिंग एज नहीं है, नहीं, अब मैं जॉब मैं समझ एरियर एज में, तो समझ इसलिए वो सकती हूँ टेंशन भी है सर, काफी। आप ही के एज में हम भी हैं और हम कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, बट यस डेफिनेटली देयर विल बी अ चांस। ओके मैम। तो आप कुछ उपाय जरूर करें कि एक जो स्पीड होता है ना चीजों में, वो स्पीड आने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक ये जो एक तनाव है ना वो बहुत क्लियर है, तनाव बहुत क्लियर है, जिसकी वजह ये भी एक वजह है, क्योंकि हम जब नेगेटिव होते हैं तो हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने पूरे एक जो ऑरा है या अपना माइंडसेट है वो थोड़ा आप चेंज करें, है ना। तो इसके लिए आप ये उपाय जो हैं ऑयल्स वाले वो प्लीज लें, क्योंकि जो मुझे यहाँ पॉसिबिलिटी फेब मार्च में नजर आ रही है, पॉसिबल है कि वो जल्दी काम कर जाए, है ना। जनवरी ऑलमोस्ट डन है, खत्म ही है ना, तो फेब मार्च तो आ ही गया। तो पॉजिटिव होइए सर, मिल जाएगा, हाँ डेफिनेटली आप उपाय करें और देखें कि कितनी जल्दी होता है। और सर आपका फीडबैक प्लीज। जी जी बिल्कुल। शुभेंदु जी, पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ना उनको आप सॉर्ट आउट करो, जो कि आपकी शायद ओवर कमिटमेंट, मुझे लगता है कि वो आप कई बार कर देते हो, जो आपको बड़ा नुकसान देगा। ठीक है। दूसरा, आपको थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए अपने अप्रोच में, है ना। कई बार आप बड़े थोड़ा सा जिद में कई चीज़ें आप कर जाते हो, जो आपको फिर भरपाई बहुत ही मुश्किल हो जाती है चीज़ों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे एक चीज़ कंफर्म कीजिए आप, कि आपके जो चार्ट में जो कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको इम्पैक्ट कर रहा होगा। आपने आपका चश्मा नहीं लगा हुआ? नहीं। चश्मा नहीं लगा है। नहीं। मुझे ये बताइए कि आपके एक, दो, तीन, आपने आपके दादा को देखा था? पिताजी के, पिताजी जो दादाजी, हाँ, नहीं 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 देखा था। नहीं। तो ये इंडिकेट कर रहा है ना, ये ग्रह खराब है, तो आप डेफिनेटली उसको आप फिक्स कीजिए। ठीक है। और वैसे तो आप दानवीरों में दानवीर हो, है ना, लेकिन इंसान को समझो आप, है ना, कि जो इंसान कैसा है। क्योंकि ऐसा इंसान ना, जो आपका चार्ट कहता है, तो ऐसा इंसान अपने पास अगर ढीला भी ना हो तो भी वो दूसरे के लिए पूरा करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बार बार मुश्किलों में फेंकेगा, है ना। तो हाँ, इसलिए उस बिल्कुल पर आपको बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ, तो ये वो बिल्कुल सही। कॉन्शियस रखना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आंखों का ख्याल भी रखना चाहिए। आंखों से पानी आता है क्या आपको? नहीं नहीं नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंखों में दिक्कत आपकी आएगी, तो उसका आप ध्यान रखना। ठीक है। और दूसरा जो मैम ने बताया वो आप रेमेडी करो, वो आपके लिए ज़रूरी है। और इस साल भी थोड़ी मेहनत लगेगी आपको नौकरी लेने के लिए, इजी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगेगी। न्यूमरोलॉजी में भी तो अभी 5 की दशा, अंतरदशा भी आ रही, तो हम्म। वो भी नहीं, सपोर्ट नहीं करेगी। नहीं देखो, सपोर्ट करेगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो चार्ट में डिफिकल्ट। देखो सीधी बात है, अगर आप परेशान हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज सही नहीं चल रही, तभी आप सवाल पूछ रहे हो, वो तो दिख ही रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा, अरे आपका जो महादशा ये चल रही है वो चल रही है, वो बात फैक्ट है। लेकिन कुछ कार्मिक डेप्थ भी मेरे को दिख रहा है ना आपके चार्ट में, जो आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और उनमें से वो बिहेवियर भी देगा, और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में ये बिहेवियर ना हो, कि आप ओवर कमिटमेंट करते हो और कई बार काम को टाइम पे नहीं कर पाते हो आप डिलीवर। और ये 100% होगा आप में ये। तो सर ये उसको आपको टैकल ओ, करना जरूरी है ना सर। यहाँ जी बंधन जी। योग भी नजर आ रहा है, तो हाँ जी। बंधन योग की वजह से भी फाइनेंशियल ट्रबल है अभी सूर्य आपको। बुध राहु एक कुंडली में साथ है जी, है ना। और रवि राव। इनका और जैसे केतु भी खराब है, बृहस्पति भी खराब है, तो वो स्ट्रगल देता ही है ना लाइफ में, स्ट्रगल देगा ही वो लाइफ में। और सर अच्छा टाइम सर, फिर कब, अगर मतलब पार। अच्छा टाइम की अगर मैं कहूँ तो अभी करंट आपकी जो दशा चल रही है, राहु में केतु चल रही है जी। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जब जो है शुक्र आएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो भी 2/1/2026। 2/1/2026। 26। उसके बाद काफ़ी बेटर हो जाएगा। और अगर आपको पक्का चाहिए कि भैया एकदम बता दो कि कौन से साल में मेरे को बढ़िया राइज मिलेगा, तो मुझे भी वही दिख रहा है कि 2025, 2026,
2027 जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ पे आप अच्छा फाइनेंस भी अर्न करोगे। जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। सर अर्निंग अभी भी होगी, आप उदास नहीं होइए। नहीं, अभी मेहनत काफ़ी पैसे करनी उतने, पड़ेगी। इनके एक्चुअली लेकिन चार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हाँ, मतलब पितृदोष की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको एफर्ट, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ही योग बनेगा, नहीं तो मुश्किल है। अगर आप रिलैक्स हो में बैठे रहोगे ना कि भैया मेरे को मिल जाएगा, मेरे इतना एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ आपको भूलनी पड़ेगी। ठीक है जी। लेट द एक्सपीरियंस टू बी एनालाइज्ड बाय द कंपनी, नॉट बाय यू। चीज़ समझ रहे हो डिफरेंस थोड़ा? सर समझ गया हूँ सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना अपने एक्सपीरियंस को सोचते हुए कंफर्ट जोन से निकल जाओ, वो निकलना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो कंफर्ट सर जोन से निकलना पड़ेगा आपको। सर ठीक, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू वेरी मच आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। जी जी, चलिए, तो अगला लेते हैं जी, शिवम जी। शिवम जी प्रेजेंट है? शिवम, मेरे को चैट पे बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हैंड रेस कर रखा है। शिवम जी, शिवम जी, चैट पे बता दीजिए अगर कोई है। शिवम, ओके। शिवम, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ 3 Feb 1998 दिया है। चैट पे बता सकते हैं, इन केस आप अगर हैंड रेज नहीं कर पा रहे, क्विकली चैट पे आप आंसर कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सोनब भटनागर, सोनब भटनागर जी, रजनी एस भटनागर, इनको ऐड कर लीजिए। और राना, आप रजनी एस भटनागर जी को पैनल में ऐड कर लीजिए। ओके, जी सर, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली जो बच्चों का स्टडी का मैं प्लान कर रहा था, एंड इनफैक्ट माई क्वेरी इज के जो उनकी फर्दर स्टडी होगी हायर एजुकेशन में होती है, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में होती है जिसकी फी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जी विल आई बी एबल टू अफोर्ड देयर एजुकेशन? जी, तो नीना जी, आप ये सवाल ले सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे आप फिर से? मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, मेरा एक बेटा और एक बेटी है, ओके। तो हायर एजुकेशन के लिए जो से यूएस यूनिवर्सिटीज में या बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो will I be able to afford that fee? Already my son is studying in Canada and my daughter is in grade 11. So just to know. जी देख, रजनी जी देखिए, बहुत अच्छा कार्ड्स निकले हैं मुझे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपके पास, आप अपने आप को अभी बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। कहीं ना कहीं जी आपको फैमिली से भी सपोर्ट है सर, फिनेंशियली? नहीं, फैमिली से तो कोई सपोर्ट नहीं है मैम। अगर आप जैसे कभी आपको ऐसे जरूरत पड़ती है तो आपकी फैमिली सपोर्टिव बहुत रहेगी आपको फिनेंशियली हेल्प करने के लिए। अच्छा जी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी रहेगी, मतलब आप जो भी सोच रहे हो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर अच्छे से अच्छा खर्चा करें या उनको अच्छे से अच्छे एजुकेशन दे, तो मुझे कहीं भी कार्ड में ये नहीं दिख रहा है कि आप वो चीज नहीं कर पाओगे। आपको काफी अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज आएगी भी, और आप उसको ग्रैब भी करोगे, और अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्चा करने में आप पीछे नहीं हटोगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको फैमिली सपोर्ट लेना पड़ सकता है, तो आप वो ले भी सकते हैं, उसमें आप अच्छा पीछे जी। मत हटिएगा। जैसे कई बार होता है कि आपको अपने अपने परिवार में किसी से मदद की जरूरत होती है और हम पीछे हटते हैं कि नहीं हमको नहीं लेना है, लेकिन आप अगर वो चीज आती है तो आप वो लीजिए और आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आप अच्छे से करके निकलोगे। आप इस चीज के लिए परेशान मत होइए, कार्ड्स काफी पॉजिटिव है। आप अपने, आपकी जो एक ड्रीम है अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए, वो आप आराम से कर पाओगे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप, मैम, थैंक यू सो मच। जी जी सर, आपका फीडबैक इसमें। नहीं, इनको जी उत्तर मिल गया तो मैं उसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि थोड़ा परिवार में हेल्थ का ध्यान रखिए। मुझे ऐसा ऐसा अच्छा लगता है जी। कि उसमें खर्चे बढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। जी, अच्छा जी। बाकी जो थैंक यू सो मच। आपकी जो हाँ जी। मतलब क्वेश्चन था उस वो पॉजिटिव ही आंसर है। ठीक। अच्छा जी। अच्छा जी, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो जी मच। जी, थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू तो मैम, थैंक यू मैम। जी जी, थैंक यू सर। तो जो भी हमारे साथ थैंक जुड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर आप फॉलो कर लीजिए। तो हमारा चैनल, अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो वैदिक एस्ट्रो के नाम से है, तो उसको आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो अगला जो मुझे दिख रहा है वो है चारुलता सेन।
तो चारुलता जी अगर आप हैं तो आप हैंड रेज कर लीजिए। चारुलता जी अगर आप हैं तो हैंड रेज कर लीजिए। तो ओके, तो राणा जी आप इनको प्लीज़ ऐड कर लीजिए पैनल में। जी जी सर। जी नमस्कार। तो आप नमस्कार सर। जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। नमस्ते चारुलता जी। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ मैम। ओके। आपका इंतजार किया था हमने, दिल्ली इवेंट पे आप आए नहीं थे। हाँ, मैं आ नहीं पाई एक्चुअली। सर मेरा सवाल बस वही है, अभी पूरा फोकस मेरा एस्ट्रोलॉजी पर ही लगा हुआ है। मैं जी चाहती हूँ कि इसको मैं एज अ प्रोफेशन करूँ, तो बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक जा रहा है। मतलब बहुत अगर मैं पहले तो मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन अब टाइम निकल भी रहा है, थोड़ा मैं कर भी रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ किसी और काम में फंस जाती हूँ, तो वो पूरी तरह हो नहीं पा रहा। और ना एक वो लगी हुई है कि कब होगा कब होगा। तो बस वही क्वेश्चन है कि इससे अर्न कर पाऊंगी तो कब से मैं कर पाऊंगी। मुझे थोड़ी डिटेल्स चाहिए, बर्थ डिटेल्स बताएंगे आप? जी, 3 जनवरी 1968। 3 जनवरी 1968 4:10 PM। PM। राइट। हाँ जी प्लीज। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। हाँ जी मैम, अभी आपकी मरकुरी की महादशा चल रही है। जी। दशा तो आपकी लग्नेश की चल रही है, अभी स्टार्ट हुई है। हम्म। मैम आप एस्ट्रोलॉजी को एज अ करियर बनाना चाहते हैं ना? जी। मैम आपका तो कम्युनिकेशन वाइज आप जो है एक एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आप गाइड भी अच्छे से कर सकते हैं। आप जो सॉल्यूशन देंगे ना, एक्चुअली वो आपके इंसाइट्स से आप सॉल्यूशंस देंगे लोगों को, है ना, बिल्कुल अपने जो होते हैं ना कि निर्मल भाव से देंगे। तो आप जो भी सॉल्यूशंस देंगे वो जरूर लगेंगे उनको, तो उसमें आपका एक अच्छा चांस है। और एज अ गाइड आप किसी को गाइड करेंगे ना, तो वो भी एक एज अ मदरली, जैसे गाइड करते हैं ना किसी को अपनेपन से, वैसे आप गाइड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये तो आप में गुण है ही ऑलरेडी। अब आपको ये लग रहा है कि मैं स्टार्ट कब करूं, अर्निंग उससे कब राइट। स्टार्ट करूं, राइट। है ना? तो अभी देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं, थोड़ा सा आप वेट करिए अप टिल मई, है ना। एक बार जब आप गुरु का राशि परिवर्तन होने दीजिए, ठीक है, फिर वो साल आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। फिर जो आप मतलब देखिए जब, नेक्स्ट ईयर। हाँ हाँ, अभी जो गुरु का राशि परिवर्तन होगा, है ना, जो तो फर्स्ट 5, हाँ वो, फर्स्ट में आ जाएगा, लगन में आ जाएगा। हाँ फर्स्ट में आएगा, तो आपका सोल्यूशन प्रोवाइडिंग हाउस एंड गाइडेंस वाला हाउस, है ना, वो दोनों को सपोर्ट करेगा। तो वो मतलब एक बस इस साल, पर पहुंचने का चांस काफी प्रबल है। हाँ जी। That's what। क्योंकि मैं अभी सर की तरह ना, जैसे सर ने शुरू में बोला, मैं चाहती ही हूँ कि मतलब जिसके लिए भी निकले सही सच्ची अच्छी बात निकले ऐसा। और ऑब्वियसली अर्निंग के लिए तो हम कर ही रही हो, तो अर्निंग भी हो, अच्छी हो, वो भी चाहती हूँ, प्लस अच्छी एस्ट्रोलॉजर सर की तरह सर क्या से अच्छे सर की तरह ही बन पाओ, बस यही इच्छा है। मैम और बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। मैं ना पहले टीचिंग लाइन में तो थी ही, लेकिन अब कुछ भी इनकम सोर्स करने के बहुत ज्यादा गैप पड़ गया है। मतलब कहाँ 2009-10 में आई यूज्ड टू टीच, उसके बाद इतना बड़ा एक मेजर गैप हो गया ना कि वो वापस आने में मुझे शायद मुश्किल हो रही है। एक क्लास को मैं 4 सर के क्लासेस दिन रात वही सुनती थी, एक क्लास को 6-6 बार सुन के दिमाग में थोड़ा बैठता है। मतलब वो ना पेस नहीं बन पा रहा है मेरा, मुझे खुद समझ आ रही है कि वरना इतनी देर में तो बहुत कुछ कर लेते मैं, जिस हिसाब से मैं लर्न कर रही हूँ। सर के इतने कोर्सेज भी लिए हैं और उनको रिवाइज भी करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ अपने जितना हो सकता है अपने हिसाब से लेकिन वो पेस ही कम हो रहा है लर्निंग में, प्रोसेस में भी। और अभी आने का तो जब कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, तभी उसमें घुसूंगी, इसलिए वो उसमें भी थोड़ा सा वो पेस की प्रॉब्लम लग गई मुझे। इसलिए मुझे लग रहा था पता नहीं कहाँ कोई शनि का इफेक्ट हो रहा है ना क्या हो रहा है, कुछ एक कहीं जगह कहीं अटक रहा है कुछ।
मैम पर आप अब ना आगे स्टार्ट कर दीजिए, आप स्टार्ट इजीली कर सकते हाँ हैं। स्टार्ट मैंने अपने लेवल पे थोड़ा बहुत किया, मतलब आसपास का थोड़ा थोड़ा वैसा स्टार्ट जरूर किया है, लेकिन वो ऑब्वियसली प्रोफेशन वाइज लाने में, उससे अर्न करने में, उसमें अभी मुझे दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने कहा एक बार पूछ लेती हूँ, आप सबके उससे हो मैम ही अभी जाएगा। 159 के ट्राइन में जैसे ही गुरु बृहस्पति आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ अभी ऑटोमेटिकली मेरे काम सीधे हो रहे हैं, रास्ते ठीक भी ठीक मिलेंगे। ठीक ठीक इसमें मैं एक हाँ चीज जी। ऐड कर देता हूँ। देखो, ऐसे जी सर। बहुत सारे लोग होते हैं जो गुणी होते हैं, लेकिन अ, उनमें ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो मैं आपको राइट। यही सजेस्ट करूंगा कि हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है ना, ऑयल एज ऑयल। वो आप मंगाओ, क्योंकि वो मैंने देखा है कि आप हमेशा एक कदम बढ़ाते हो तो 10 कदम पीछे चले जाते हो राइट। कोई भी काम करने से लिए। कुछ ना कुछ और, हाँ कुछ ना जी कुछ अड़ ही जाता है कि बैक स्टेप लेना पड़ता है। जी जी। तो वो आप यूज़ कीजिए। और डेफिनेटली जब भी आप कोई काम करते हैं तो हमें वेल्थ का भी एक वन ऑफ द फैक्टर जो हमें राइट। ध्यान रखना चाहिए। तो वेल्थ को बूस्टर जो है वो भी आप ये दो अरोमा ऑयल आप ट्राई कीजिए, और उससे आपको काफ़ी बेटर मिलेगा। कॉन्फिडेंस वाला और एक वेल्थ वाला अलग जी से। जी जी। वैसे मून वाला जो मैं आपका जो कर रही हूँ वो उससे भी फर्क पड़ेगा ना, उस वो हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल पड़ेगा, कॉन्फिडेंस किया बिल्कुल था ना। पड़ेगा। यस। ठीक। ठीक है सर। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी जी, थैंक यू। वेलकम मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है आशीष जी का है। आशीष जी का है। एंड राना, इफ यू कैन ऐड मिस्टर आशीष। आशीष जी अगर आप प्रेजेंट है तो हैंड रेज कर लीजिए क्विकली, तो वी विल ऐड यू इन द पैनल। आशीष जी अगर आप प्रेजेंट हैं, अभी मैंने इनका हैंड रेज देखा था, आई डोंट नो। आशीष जी का हैंड रेज है, बट आई डोंट नो राना इज प्रेजेंट, आई एम अनेबल टू। आप सर कैमरा ऑन करेंगे देन ओनली वी आर एबल टू ऐड यू, अदरवाइज वो ऑप्शन नहीं आता मेरे पास। राइट, थैंक यू जी। ओके। आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज और क्लियर है? जी जी बिल्कुल। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एट लास्ट आपका जो आपने जो पैसे भेजे वो ट्रैक हो गया। थैंक यू सर। चलिए। शायद लास्ट में एक नहीं गया था ना, उसकी वजह से ट्रैक नहीं हाँ होगा। वो उसके वजह से। ठीक ठीक ठीक। अ, जी सर बताइए। सर, सवाल ये है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मैंने 09/04/1980 जी जी। और प्लेस है विशाखापट्टनम हम्म। एंड टाइम है 2:25। हाँ आपने डेटा दिया है मेरे पास जी, बताइए। तो सवाल ये है सर, लास्ट ईयर मैंने आपसे कंसल्ट किया था एंड हम्म लास्ट ईयर में मेरा प्रमोशन का पॉसिबिलिटी था आपने कहा, लेकिन वो पॉसिबल हुआ नहीं, आई डोंट नो। हम्म बट इस ईयर है तो कब तक होगा प्रमोशन या ग्रोथ इन सैलरी और चेंज इन जॉब और चेंज इन लोकेशन, क्या है प्रोस्पेक्टस? जी जी। तो मतलब ये कैरियर पाथ इस साल मेरा कैसे चेंज होने वाला है, कौन कौन से मंथ्स पे और कौन सा चीज पे है जो मुझे एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मुझे फोकस करना चाहिए या एफर्ट करना चाहिए, एक है ये। और ओके, जी। एक सवाल तो। तो नम्रता जी आप ले सकते हैं सवाल। हाँ, नमस्कार आशीष। नमस्कार, नमस्कार मैम। अ, आपका है कि इस साल प्रमोशन होगा, यही क्वेश्चन है ना? जी जी, इससे प्रमोशन होगा या जॉब चेंज होगा, मेरा सैलरी ग्रोथ होगा, मेरा करियर इंप्रूव कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मुझे क्या एफर्ट करना है? मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा ही स्ट्रगलिंग सिस्टम चल रहा है, कुछ भी कुछ करना हो तो मुझे लोन्स पे, इन सब चीजों पे एफर्ट एक तो करने के पहली लिए चीज डिपेंडेंट आशीष, न्यूमरोलॉजी के चार्ट के थ्रू जो मैं देख पा रही हूँ, शनि की दशा आपकी अप्रैल तक है, ठीक है? तो ये एक आपको हार्ड वर्क तो दे ही रहा है और मुश्किलें भी दे रहा है होने में, राइट? आपका राहु राहु और शनि दोनों ही अभी गड़बड़ हो रहा है, पहली बात है, जो कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा दे रहा है। और ये अप्रैल के बाद मंगल आएगा और केतु आएगा, तो सोचना बहुत ज्यादा बढ़ेगा अभी आपका, लाइक कि आप बहुत ज्यादा, मतलब ना, एक परेशान होने वाली सिचुएशन भी पॉसिबल अभी हो सकती है आपके लिए। हालांकि शनि जा रहा है और मंगल आ रहा है, तो मंगल कुछ ना कुछ कंप्लीट तो कराएगा, ठीक है ना? इसमें बाकी मैं अभी कार्ड से देख लेती हूँ।
देखो, फाइनेंस को लेके टेंशन है, आपकी एनर्जीज नेगेटिव है। अगर मैं प्रमोशन की बात करती हूँ, जैसे यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव चीजें मुझे न्यूमरोलॉजिकली नहीं दिख रही हैं, और ना ही यहाँ टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं कुछ। लेकिन यहाँ जो मुझे चीज नजर आ रही है, फाइनेंस तो ठीक है, जैसे आप बता रहे हो आपको प्रॉब्लम है, ये एक आपकी अपनी नेगेटिविटी भी है कहीं ना कहीं, जिसके थ्रू आप गुजर रहे हो। ये आपके सेल्फ कंपोज्ड कहते हैं ना कि हम अपना एक थॉट खुद ही इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं, या आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो आपके, चूंकि जॉब में जॉब जॉब प्लेस में भी कुछ सराउंडिंग्स ऐसी हैं जो आपको नेगेटिव लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आपकी चीजें ना बहुत अच्छी वर्कआउट नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा ये सारे ही कार्ड्स में टेंशन नजर आ रही है बहुत ज्यादा। और मुझे लग रहा है कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे आशीष, तब तक ये चीज से निकलना, क्योंकि ये ना एक लूप जैसा मुझे नजर आ रहा है कि वर्क प्लेस पे भी आपको ये प्रॉब्लम है, पीपल आर नॉट वेरी सपोर्टिव, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ आ रही है, दिक्कत आ रही है, और टेंशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब ये सारे ही टेंशन के सारे सॉर्ट, सारे एयर के कार्ड्स आए हैं, ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको क्या है ना कि दिमाग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आपको इसके लिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मून मून को सेटल डाउन करना, दिमाग को शांत करना। राहु के लिए एक तो राहु का भी है, इम्पोर्टेंट है उसको ठीक करना, क्योंकि शनि जा रहा है, मंगल आ रहा है। मंगल कुछ ना कुछ अच्छा दे सकता है, लेकिन गुस्सा भी बढ़ा सकता है आपका, क्योंकि आपका डबल 9 हो जाएगा, तो थोड़ा सा कहीं ना एक एग्रेशन आपके नेचर में आने की संभावना है। तो जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे ना, मुझे पॉसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपने काम कर लिया ना आशीष, तो आप निश्चित रूप से आपका प्रमोशन जो ड्यू है वो हो जाना चाहिए। मंगल वो चीज आपको दे देगा यहाँ पे। फिर मैं चार्ट में यही कहूंगी कि केतु आ रहा है, तो आप डॉग को फीड कराना भी शुरू कर सकते हैं सैटरडेज को, है ना। और मंगल जॉब के लिए जो करियर का एक बहुत अच्छा एक ऑयल है सर के पास, करियर ग्रोथ के लिए आप वो जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वहां पे जो कुछ अटका हुआ है ना करियर रिलेटेड, प्लस टेंशन के लिए आपको मून, पहले मन को शांत करना बहुत जरूरी है। मैं फिर कहूंगी एक मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो प्लीज करिए, है ना, क्योंकि वो शनि को थोड़ा स्लो डाउन करेगा, शनि के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ये चीज करें तो उसके बाद ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको साथ में रेमेडीज भी जरूर करनी होंगी, क्योंकि सारे कार्ड्स नेगेटिव है। एक लास्ट में ये पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है कि होना चाहिए, और होगा, बट यू हैव टू वर्क फॉर दैट। मुश्किल है लेकिन हो जाएगा, इस साल हो जाएगा आपका। तो मंगल का जो एक सही उपयोग है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आ रही है, ये साल भी मंगल का है ना, 2025। तो यहाँ थोड़ा एक्टिव रहना, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप मंगल के चीजों को ज्यादा कहते हैं ना कि उसका फायदा लेना चाहते हैं, एक्सरसाइज अपने रूटीन में जरूर ऐड करना, तो मंगल आपको एक बहुत अच्छा एफर्ट दे, क्योंकि मंगल एनर्जी है ना। एनर्जी वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डबल मंगल आ जाएगा ना, 9 9 डबल हो जाएगा, तो वो थोड़ी दिक्कत। लेकिन आप एनर्जी को उस तरीके एक्सरसाइज के थ्रू भी बैलेंस कर सकते हो, और बाकी कुछ उपाय जो है वो आप जरूर करें, तो हो जाएगा उसके बाद। ठीक ठीक है, थैंक यू आशीष। थैंक यू मैम। सर आप। जी, मैं ये कहूँगा थोड़ा माहौल को और बेटर कर देते हैं। मैं ये कहूँगा कि 2 महीने में आपको बताता हूँ जिस पे आपको एफर्ट कीजिए। ट्रांजिट आपको हेल्प करेगा, जो कि अप्रैल एंड मई है। ये 2 महीने आप रिगरसली ट्राई करो, और भगवान ने चाहा तो 100% आपका काम बन जाएगा। वही मंगल आ रहा है ना अप्रैल के बाद, वो न्यूमरोलॉजिकली भी तो वो फायदा दे सकता है, लेकिन मेहनत करनी होगी आपको। जी जी जी। ओके, ये 2 महीना जो मुझे ट्राई करना है दैट इज अप्रैल मई। कुछ, हाँ, एडिशनल क्या बोलते हैं, आप ट्राई करो ना, कुछ, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी ट्राई करो ना। अच्छा डिफरेंट अपॉर्चुनिटी के ट्राई करूँ। हम्म अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे लगा बड़ा ही मुझे सिंपल अपने देखो, वर्क। बड़ा ही सिंपल होता है कि जब एस्ट्रोलॉजिकली कोई योग बन रहा होता है और उस टाइम पे जब हम ट्राई करते हैं, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो क्लोज हो जाए, जो भी हम चाह रहे हैं। अप्रैल और में। देखो, सीधी बात है कि आप काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली पैसे को तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हो ना। तो अगर कहीं दूसरी जगह भी आपको बेटर मिल रहा है तो वाई नॉट, राइट? यू शुड गिव अ अपॉर्चुनिटी।
फॉर अ न्यू पोजीशन एज वेल। आप ट्राई कीजिए, चाहे वो विद इन हो या कहीं और हो। अप्रैल और मई का जो महीना है ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड है। ठीक है। राइट, चलिए, थैंक यू। अगला मुझे जो दिख रहा है वो है इशिता। इशिता जी, अगर आपका है तो आप चैट पे कंफर्म कीजिए। अगला जो मुझे दिख रहा है इशिता, आप चैट पे देखिए, क्योंकि 3 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये किसका है ना। तो राना, अगर आपको कोई चैट पे मैसेज आ रहा है जो आप देख पा रहे हो तो उनको आप कीजिए, और जिनका है उनको कैमरा ऑन करना पड़ेगा जी। अगर वो कैमरा ऑन करेंगे देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। इशिता किसका है? इशिता किसका है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अगर इशिता इज़ नॉट प्रेजेंट तो अनीता दास। अनीता दास, तो इनको मैं ऐड कर देता हूँ जी। सेजल जी, आप एक बार मेरे को मैसेज करके बताइए आपने नाम जो भरा है वो किसका है। मैं बता देता हूँ कितनी देर में आएगा। एक बार नाम भर दीजिए आप। नमस्ते मैम। अनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए। आपको अनम्यूट करना होगा अपनी तरफ से। सर ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे, मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजा हुआ है इनको अनम्यूट का। वो नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं, ट्राई कीजिए, मैंने भेजा हुआ है। और सेजल जी, आप नाम को एक बार टाइप करके दीजिए, जो जिनका नाम आप मतलब जनरली आपने फिल किया था शीट में, तो मैं देख लेता हूँ। तब तक आप मुझे इनका बर्थ डिटेल दे दीजिए जिनके लिए ये पूछ रहे हैं। नहीं, अगर ये अनम्यूट ही नहीं अच्छा, ये तो अनम्यूट ये नहीं कैसे होंगे होगा? तो मुश्किल। अरे, हाँ, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको अनम्यूट करने की, लेकिन नहीं हो रहा, क्या करें। सेजल मोदी स्नेहा, तो आपका मैम स्नेहा स्नेहा सेजल, हाँ, एक मिनट, स्नेहा तो निकल गया। आपको उस टाइम पे हम बोल रहे थे। चलिए, आप कैमरे में आइए। आप कैमरे में आइए सेजल जी, मैं आपको ऐड करता हूँ। आप कैमरे में आइए सो दैट वी आर एबल टू ऐड यू इन द पैनल। सेजल आईफोन जी, आई एम एडिंग यू इन द स्पॉटलाइट जी। यू कैन अनम्यूट। जी नमस्ते। नमस्ते सेजल जी। जी मैम, अपना क्वेश्चन बताइए। मेरा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करियर एंड फाइनेंसेस और डेट्स। थोड़ा सा डेट्स, काफी डेट्स है, तो आई जस्ट माय क्वेश्चन इज इन रिगार्ड्स विद द करियर एंड द फाइनेंशियल स्ट्रगल ओके। चलिए, एंड सवाल पे सवाल पूछ लेता हूँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैम? जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आई हैव डन योर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस एज वेल। ओह, दैट इज वेरी गुड। सर इनका डेट ऑफ बर्थ दीजिए ना मुझे, डिटेल्स। 23 अप्रैल जी। 1979। ओके। बाकी मेरे पास जो डेटा है दैट इज 9 AM अहमदाबाद। ओके। अभी मैं कनाडा में हूँ। अभी फॉर नाउ आई एम राइट नाउ इन कनाडा। ओके ओके, नो इश्यूज। बेसिकली स्नेहा जी, सेजल जी, आपका क्वेश्चन फाइनेंस और आपके जो डेप्स है और करियर ग्रोथ के लिए देख लेते हैं। सेजल जी, अभी आप जॉब कर रहे हो? अभी रिसेंटली मुझे मिला है एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिला है। बाकी 1.5 साल से ले ऑफ हो गया था। अच्छी खासी जॉब थी एंड आई वाज लेड ऑफ। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट पे वेरी मिनिमल वेजेस पे जॉब मिला है, बट वेरी मिनिमल। नहीं, अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए करियर ग्रोथ के लिए। ओके। आपको फोकस करना होगा। कुछ अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे उसमें आपको, बट अगर आप उसको फोकस करोगे तो आप उसको बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। ये आपके करियर ग्रोथ की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है कार्ड के थ्रू, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली स्टकिंग जो आपकी चल रही है या डेब्ट्स जो चल रहे हैं उसको रिसॉल्व करने के लिए भी हेल्प मिलेगा। बट आप उसको मतलब जैसे आपको लग रहा है कि बहुत मिनिमम या मिनिमाइज लेवल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको अगर आप सही तरीके से कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक करियर ओपनिंग डोर है। तो इसके ऊपर आप फोकस करिए मैम। ओके। तो कार्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है आपके लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। मेहनत जरूर है, आपको करना है। अब कई ऑब्स्टिकल्स भी रहेंगे उसमें, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, बट आपको लेट गो नहीं करना है उस चीज को लेके। आप जितना अपने काम के ऊपर फोकस करोगे, आपका करियर ग्रोथ भी रहेगा और उसी की वजह से आपको फाइनेंशियल स्ट्रकिंग से भी आप फ्री हो जाओगे। सो ओवरऑल कार्ड इज पॉजिटिव, बस आपकी मेहनत के ऊपर सब कुछ डिपेंड है आगे। ओके। ये बहुत मतलब
जितना काम है उससे 10 टाइम्स ज्यादा मेहनत है। नहीं है मैम, बट ये आपको फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, जो अभी करंट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको आप आगे अपने करियर को डीपली फोकस करने के लिए या उसको डीपली लेके जाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। Like, do I have to travel anywhere else for my career, or I should stick here, or I should bahar If you are opportunity? planning to move somewhere outside, the card is going very positive. It's Hmm. very high possibilities कि आप मूव कर सकते हो। Okay. might be जो अभी आपकी अपॉर्चुनिटी है, विद द हेल्प ऑफ दिस आपको आगे कहीं मूव करने का, आप जहां पर भी हो वहां से मूव करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है, बट उतना कोई मेजर नहीं है, उसको आप हैंडल कर लोगे काफी अच्छे से। कुछ इस तरह की आपके अंदर क्वालिटीज है जिससे आप उसको रिसॉल्व कर सकते हो। Okay. ओके, या थैंक यू। And what about the debts? बहुत सारा डेट्स है हम जो एक ही क्वेश्चन लेंगे ओके यहाँ पे। बिफोर बिफोर दैट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप अपने हैंड को देखिए कि आपका माइंड लाइन नीचे की तरफ झुक रहा है, बेंड हो रहा है। माइंड लाइन, कौन सा माइंड लाइन? लाइक आई ये डोंट ऊपर नो। ऊपर एक लाइन होता है, ये वाला, उसके ठीक बीच में हाँ, जो लाइन है, क्या वो बेंड हो रहा है इस तरफ, नीचे की तरफ? आई कैन नॉट। राइट या लेफ्ट? कोई भी, एनी। लाइक आई डोंट नो इफ यू कैन हाँ सी। सर, यस बेंड हो है, रहा है, बेंड हो रहा है है। सर, है। ठीक है, तो ये चीज़ इंडिकेशन आपके चार्ट में है ना, तभी मैंने आपसे पूछा। ओके। तो एज पर न्यूमरोलॉजी भी सर इनका शनि और सॉरी चंद्रमा और राहु मिल रहे हैं, तो वो इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दे रहा है, मेंटल स्ट्रेस भी दे रहा है। वो तो है ही इनके। ठीक। बाकी देखिए, आपको आप आप पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। हम्म। ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, ओके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, तो मैं क्विकली रीकैप कर देता हूँ जिनका नहीं हुआ है, एंड या जो अवेलेबल है मैं आगे बढ़ लेता हूँ। दैट विल बी बेटर आई बिलीव। जो जिनका मिस हो गया, जिनका नाम हमने लिया वो नहीं है, तो मैं अगला नाम लेता हूँ जो है रजनी रजनी भटनागर। तो रजनी भटनागर अगर आप हैं तो आप यहाँ पे, आपको कैमरे में आना है सो दैट आई कैन ऐड यू। रजनी भटनागर, बीइंग बीइंग अमित जी, आपका है क्या रजनी वाला? जिनका रजनी वाला है वो या तो चैट पे लिखें या तो कैमरे में आ जाएं, जिनका है। अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है रजनी भटनागर, तो अगर आपका है तो आप प्लीज़ चैट पे कंफर्म कीजिए और कैमरे में आइए। आई एम जस्ट कॉलिंग फॉर द लास्ट टाइम, रजनी भटनागर, अगर आप प्रेजेंट हैं तो आप कैमरे में आइए और मैसेज पे कंफर्म कीजिए। ओके, मैं एक बार अनीता जी को दोबारा ट्राई करता हूँ। तो अनीता जी, आप अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए एक बार। हाँ, हुआ था, फिर अपने आप को ब्लॉक कर लिया आपने। करिए, आपके फ़ोन में कोई दिक्कत है, आप अनम्यूट करने के जा रहे हो फिर म्यूट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है आज दिन नहीं है आपका। आई एम अदर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई एम अदर? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। माई क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर। Rajni Bhatnagar, if you are present, you can raise your hand and confirm in the chat so that I can add you. Okay, next आगे बढ़ते हैं। अलंकृता अलंकृता चौहान, ये जिनका है अलंकृता चौहान, ani_347, अलंकृता चौहान, एक बार चैट पे कंफर्म कर दीजिए जिनका है। एक बार चैट पे कंफर्म कर दीजिए, अलंकृता चौहान। ओके, दैट इज़ फाइन, थैंक यू। अलंकृता चौहान, अगर किसी का है प्लीज़ कंफर्म कीजिए एक बार चैट पे। अगर नहीं है तो वी विल मूव फॉरवर्ड। देन आप लोग बोलोगे कि मेरा नाम आया चला गया, तो अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो हमारे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट होगी कि किसका है किसका नहीं है। तो अगला जो मुझे दिख रहा है वो है आलोक मेहता। आलोक मेहता, तो जिनका आलोक मेहता जी हैं तो वो एक बार हैंड रेज कर सकती हैं जी। आलोक मेहता, आलोक मेहता अगर आप हैं तो हैंड रेज कर लीजिए और चैट पे एक बार कंफर्म कर दीजिए। आलोक मेहता, आलोक मेहता, अगर आप हैं तो एक बार चैट पे कंफर्म कर दीजिए। चलिए, अगर रिस्पॉन्ड नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक मिनट में क्विकली देख लेता हूँ। जो भी यहाँ है, ऐसे चैट पे मैसेज करने से नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म भरा होता तो आज जो हमारा फॉर्म है, वो लास्ट नाम जो मुझे दिख रहा है वो है जैनेंद्र प्रताप सिंह।
तो वो लास्ट नाम है जी। आज के लिए हम इतना ही लेंगे। तो आलोक मेहता इज़ नॉट प्रेजेंट, आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम आगे बढ़ते हैं। सुनील टिट्टू, सुनील टिट्टू इफ़ यू आर प्रेजेंट तो आप हैंड रेस कीजिए, कैमरे में आइए। सुनील टिट्टू, अगर आप प्रेजेंट हैं तो कैमरे में आइए, हैंड रेस कीजिए। मैं एक बार क्विकली चैट पे भी देख लेता हूँ। ओके, आई डोंट सी हिम। तो हम अलेक कुमार साहू, तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ जी। अलेक कुमार साहू, तो नम्रता जी आपको भी मैं अनम्यूट कर देता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार। मैडम। नमस्ते आलेख जी, कैसे हैं आप? मैडम बढ़िया हूँ हाँ मैडम। बताइए। क्लास तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, सर से भी यही मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा जी टाइमिंग का इशू है। जी, एक इशू है सर, जो मेरा टाइमिंग जानना का था। इशू है इसलिए 12 बजे शुरू हो गए हम, अब 12 बज इस- चुके हैं जी। सर मैं जैसे आप जानते हैं तो बैंक में हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोड़ के वो प्रोफेशनली या फुली डेडिकेटेड वे में एस्ट्रोलॉजी या वास्तु का रिलेटेड कुछ कब से शुरू करूँ, वो थोड़ा देखना चाहता हूँ। जी मतलब आप अपनी जॉब छोड़ के एस्ट्रोलॉजी को फुल फ्लेजेज कब शुरू करें, राइट? जी जी, और अर्निंग कब से होगी? दीपक पटेल जी, हमने आपका नाम पुकारा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 13 कैंडिडेट पहले। दीपक पटेल जी, 13 कैंडिडेट पहले हम आवाज लगा चुके हैं आपको। आलेख जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप कंप्लीटली छोड़ के जो जाना चाह रहे हो ना, वो मत करो अभी, ठीक है? 2 साल मतलब के कि बाद नहीं, मेरे से दो, प्लानिंग है 2028 में। अच्छा, मतलब अभी ये नहीं दिखा रहा है, फेवरेबल नहीं दिखा रहा है, लेकिन हाँ हाँ 2028 के बाद मतलब 29 में। नहीं, 28 में चलेगा, 27 से कंप्लीट हो जाएगा, 28 स्टार्ट से। 2028 में डिसीजन तो आप तगड़ा ले चुके हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है ना कि एकदम से छोड़ना, थोड़ा एक सेफ साइड होना चाहिए, जी जी है ना? मैं ये नहीं कह रही कि आप ये शुरू नहीं करो, या जो भी आपने ऑकल्ट में आपको करना है आप बिल्कुल करें, लेकिन एकदम से छोड़ के कंप्लीट, मतलब कि तब तक इधर शुरू करिए। एक होता है ना कि क्योंकि ये बनने में समय लगता है, क्लाइंट, पैसा, पैसा एकदम जो एक इनकम आ रही है बैक आपको जॉब से, वो एकदम ब्लॉक हो जाएगी। अब ब्लॉक होगी तो डेफिनेटली फिर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम का टाइम है ना? जी इसलिए आप भले आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूरा छोड़ के मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि कार्ड्स कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है, वो आपको दिक्कत दे सकता है। आप साथ में शुरू करें, धीरे धीरे जब आपको लगेगा ना, फिर आप अपनी एक पकड़, जब खुद को एक थोड़ा एक फील होना चाहिए कि हाँ अब मैं ये शुरू कर सकता हूँ फाइनली, मतलब एकदम जी से ये लीप आप नहीं ले सकते, ये जंप नहीं हो सकता। जी जी आप ऐसे भी देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, कार्ड को छोड़िए, प्रैक्टिकल भी अगर हम जाते हैं तो ये कोई बहुत वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि एकदम से एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम छोड़ के एकदम से कूद जाए, थोड़ा सा एक स्लो आप बिल्कुल करें, करना तो दिख रहा है, लेकिन एक मिलते हुए अभी मिक्स करके चले, अभी से आप शुरू कर दे अगर आप तैयार हैं तो, धीरे धीरे करते करते फिर आप वो स्टेप लेंगे तो वो बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ कार्ड्स भी आपके लिए नेगेटिव आ रहा है, और 2028 में आप चाहें तो 2028 में फुल फ्लेजेज एक रिस्क होगा डेफिनेटली, और पैसे की आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मिला के काम करें। मैं अभी सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, अभी से भी अगर आप शुरू करोगे तो शायद 28 में आप ये कर पाओ, क्योंकि यू हैव टाइम ना, 3 साल का समय है आपके पास, जी मैम। लेकिन अभी से आप करो, एक ऐसा है कि ये कट किया और हम कूद गए, वो नहीं होना चाहिए, है ना? तो वो एक डिसीजन बहुत वाइज नहीं होगा, प्रैक्टिकली भी नहीं होगा, क्योंकि सेफ उसका पता नहीं है ना कि कितना आए, हो सकता है बहुत आए, जॉब से ज्यादा आए, बट फॉर दैट यू हैव टू बी इन दैट कॉन्फिडेंस लेवल ना कि हाँ ये मुझे आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा, कर तो लेंगे ही, आप बहुत बेहतर करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे, जी ठीक है? जी जी बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगा, मैं भी सहमत हूँ वो मैम कह रही हैं, तो आप जी ध्यान दीजिए और अभी से मेहनत कीजिए। तो वो ऑलरेडी हम बातचीत कर भी चुके हैं, है ना? जी। जी सर अर्निंग कुछ नहीं आ रहा है, जो भी आ रहे हैं सब फ्री में सब बता रहे यही जी मैंने बोला, आप हम भी छोड़ के फ्री कर रहे हैं करेंगे जी, तो कैसे होगा? हम भी फ्री कर रहे हैं, हैं सर। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जी आप ये भी सोचो ना कि एकदम छोड़ के फिर वो शुरू में तो
यू नीड सम टाइम सर। पिछले 4 साल 5 साल से हम कर रहे हैं, आज भी सर को देखो ना कितने साल से कर रहे हैं, फिर भी आज यहाँ बैठे। तो ये तो चलो एक पार्ट है, ये तो एक 2028 पार्ट। से हो जाएगा। आप अभी से शुरू करें। अभी से शुरू किया हो थोड़ा थोड़ा। हाँ तो वो हो जाएगा ना, करिए। आपको जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस वो इनकम एक दिखने लगे कि हाँ मैं अब इतना कर सकता हूँ, देन यू गो फॉर दैट। नहीं तो ये कोई समझदारी नहीं है। देखिए बिना पैसे का तो कहीं कुछ होता ही नहीं है। और एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आप बंद करके एक वोलाटाइल वो जो है ना सोर्स ऑफ इनकम में घुसना चाह रहे हैं, तो बहुत वो नहीं होगा। जी मैम जी। मतलब उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें ना तो थोड़ा ये गड़बड़ हो जाए, है ना। तो हाँ साथ साथ करिए, खुद ही हो जाएगा। आपको एक पॉइंट आएगा कि यू गेट रियलाइज कि हाँ नाउ आई एम गुड इनफ टू अर्न मनी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी या जो भी आपका पार्ट है, तब फिर आप शुरू करें। मतलब तब जॉब छोड़िए, अभी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। तो थैंक जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो अभी जैसे टाइम कम है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नम्रता जी और नीना जी ये टैरो से ही आप आंसर करिए थोड़ा जल्दी, है ना, ताकि सबके चांस हो जाए। तो दीपक सप्रा इफ़ यू आर प्रेजेंट, आप हैंड रेज कीजिए। दीपक सप्रा दीपक सप्रा अगर आप प्रेजेंट हैं तो हैंड रेज कीजिए और कैमरे में आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मदन किशोर जी, अगर आप प्रेजेंट हैं और कैमरे में हैं तो हैंड रेज कीजिए। मदन किशोर, ओके, ये भी नहीं है। शिप्रा, SK लवकेश 1992, शिप्रा, अगर आपने शिप्रा का फॉर्म भरा है तो आप हैंड रेज कीजिए। अगर आपने शिप्रा का फॉर्म भरा है तो हैंड रेज कीजिए और चैट पे एक बार कंफर्म कीजिए। अगर आपने शिप्रा का फॉर्म भरा है तो अच्छा, मदन किशोर जी आ गए हैं तो मदन किशोर जी को ऐड कर देते हैं। नमस्कार सर, ब्लॉगिंग कैसी चल रही है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आपने अनम्यूट नहीं किया, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी है। तो तब तक मैं शिप्रा जी को बुलाता हूँ। शिप्रा जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो हैंड रेज कीजिए और चैट पे आइए। मदन किशोर जी आप अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज चुके हैं हम 2-3 बार, 4 बार हो चुका है। अगर नहीं हो रहा है तो आज भाग्य साथ नहीं दे रहा जी, ट्राई कीजिए एक बार और। चलिए, तो रेखा जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो हैंड रेज करिए। रेखा जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो हैंड रेज कीजिए, चैट पे कंफर्म कीजिए। रेखा जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो हैंड रेज कीजिए, चैट पे कंफर्म कीजिए। रेखा जी अगर आप प्रेजेंट हैं, ओके। गोविंदा साहू अगर आप प्रेजेंट हैं तो एक बार चैट पे कंफर्म कीजिए, हैंड रेज कीजिए, कैमरे में आइए। गोविंदा साहू अगर आप प्रेजेंट हैं तो कैमरे में आइए। गोविंदा साहू अगर आप प्रेजेंट हैं कैमरे में आइए, ओके। राजीव के सदाना अगर आप प्रेजेंट हैं तो कैमरे में आइए, हैंड रेज कीजिए। राजीव के सदाना अगर आप प्रेजेंट हैं तो मेरी आवाज़ आ रही है ना? ऐसा लग रहा है कि कोई सुन ही नहीं पा रहा। चलिए दोबारा कोशिश करते हैं। राजीव के सदाना, इफ़ यू आर प्रेजेंट प्लीज़ हैज़ रेज योर हैंड एंड कम इन द कैमरा। राजीव के सदाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हितेश के बोरा सर ने ऑलरेडी हैंड रेज किया हुआ है तो सर को हम ऐड कर देते हैं और सर को हम अनम्यूट कर देते हैं। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग जी। नमस्ते हितेश जी। नमस्ते 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 नैना जी, नमस्ते। और मेरा एक ही क्वेश्चन है, कुछ गलती कैसा वोकल हो साइंस का जाए तो प्रोफेशन माफ कैसा कर रहेगा? देना। सॉरी, सबके साथ छोटी सी बोलो, कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, छोटी अरे सी कोशिश क्या कर रहे हैं बात कर सबके रहे साथ। हैं। जी क्वेश्चन बताइए हितेश जी। वोकल साइंस का प्रोफेशन कैसा रहेगा? सॉरी, ये वोकल साइंस का प्रोफेशन कैसा रहेगा? ओके, कल का प्रोफेशन आप अभी प्रैक्टिस कुछ कर रहे हो प्रोफेशनली हितेश जी? हाँ कर रहे हैं, लेकिन क्या है, फ्री वाले बहुत आ रहे हैं। वो सबके साथ होता है। हितेश जी देखिए, कार्ड मेरे को पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव में या ये चीज मैं बोल सकती हूँ कि करते करते जैसे अभी आप बोल रहे हो कि फ्री कॉल्स ज्यादा आ रहे तो डाइवर्शन हो जाता है। एक फ्लो में हम उसमें जाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि नहीं यार, फ्री 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 कब तक करेंगे, हमको दूसरा चीज सोचना पड़ेगा। तो वो चीज मत करिए, आप इसके ऊपर स्टेबल रहिए, अपने आप को थोड़ा सा डट के रखिए। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी है, अर्निंग सोर्स भी आपका बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो आपको थैंक यू वेरी इसी मच। पे स्टक होके रहना है।
आप अपने माइंड को स्टेबल कर लीजिए कि मुझे इसी चीज में आगे बढ़ना है। थोड़े से रहेगा अप डाउन अप डाउन, क्लाइंट बनने में टाइम भी लगता है, फेथ आने में टाइम लगता है, लेकिन आप कर लोगे और काफी अच्छे लेवल पे करोगे। तो ओके, डोंट थैंक यू। वरी मैं अबाउट। इंक्वायरी बहुत आती है ना, कुंडलियाँ तो इतनी आती है और इनके आते हैं, बट कोई है ना, पैसे वाले बहुत कम आते हैं। नहीं, वो थोड़ा सा कैसा है ना, आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। कोई क्लाइंट अगर आपके पास रिपीट हो रहा है, तो जैसे आप उनको रेमेडीज देते हो, जैसे हमने सर के साथ में सीखा है कि यंत्रास है, या अपने अभी अरोमास का बहुत है, तो उस तरीके से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करिए। अगर वो फ्री कंसल्टेंसी हाँ भी वो लेते भी, हाँ तो वो इवन मैं सिग्नेचर एनालिसिस करता हूँ, उसके वगैरह लेता हूँ पैसे वगैरह। ओके, तो वो नहीं, करेक्शन जैसे आप करने कुंडली वगैरह भी देखते हो, कुंडली में आप रेमेडीज सजेस्ट करिए, तो उसमें आप यंत्रास है, अरोमास है, तो हाँ हाँ उसके चार्जेस आप करिए, तो उस तरह से आपका अर्निंग सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे फिर कुंडली के ऊपर भी जब आपका एक बैठ जाएगा, भाई हाँ अब मैं 1 घंटा 2 घंटा कुंडली में दे रहा हूँ, तो आप क्लाइंट को उस तरह से टैकल करिए, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपको पे भी करेगा उसको। तो रेमेडीज के नहीं थ्रू क्या, आप मैंने ऐसा ट्राई ये किया हुआ, फ्री में कम कंसल्टेशन अपना क्या बोलते हैं, रेमेडी के लिए मैं उनको पैसा लेता हूँ, लेकिन क्या वो फ्रैंकली स्पीकिंग ना सब रोते हुए आते हैं कि पैसा नहीं है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा तो से स्टार्ट वो करिए। फिर देखिए उनसे लेना, फिर लोना, फिर मैंने सोचा अरे ये तो रोज रहा है, क्या लेंगे पैसा इससे। नहीं, वो ऐसे ही होता है, फिर कभी देखिए। कभी मैं फिर मना कर देता हूँ, भाई ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर रहे हो तो ले लो करके। नहीं, ठीक है, देखिए, वो एक लेवल ऑफ अमाउंट जो रहता है ना, उसमें आप कम ज्यादा कर सकते हो, बट एकदम भी जीरो से नहीं। आप भाई मैं आपको बता कंसल्टेंसी रहा फ्री में हूँ, दे रहे हैं। 500 रुपया लेने पे लोग रोते हैं करेक्ट है, फॉरगेट करेक्ट है, मैं अग्री हूँ वो चीज के लिए, लेकिन कुछ चीज अबाउट। ऐसी होती है कि थोड़ा हमको स्ट्रांग बनना पड़ता है उस चीज में। तो हो जाएगा धीरे धीरे, आप उसको उस तरह से जाइए। डायरेक्टली आप कंसल्टेंसी का नहीं ले पा रहे हो, तो रेमेडीज के थ्रू आप अर्निंग स्टार्ट करिए, बट माइंड को डाइवर्ट मत करिए। नहीं माइंड डाइवर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, रेमेडी जी के थ्रू मैं जी देखा जी है जी। सर। ओके। डेफिनेटली आपका करियर इसमें बहुत पॉजिटिव है, और अर्निंग भी अच्छी रहेगी। आप जिस लेवल पे चाह रहे हो पहुंचना, वहां पहुंच जाओगे। अच्छा अच्छा, ओके। तो इसमें कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा फोकट में? लाइक आप जैसे वास्तु वगैरह के साथ बोल रहे हो, या वास्तु है, न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, हीलिंग वगैरह है सब। ओके, मैं हीलिंग भी करता हूँ। ओके, देखिए, आपके लिए न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ज्यादा बेस्ट रहेगा। एस्ट्रोलॉजी में भी आपको बहुत अच्छी, बस उसमें वही है कि थोड़ा सा आप अपने आप को मेच्योरिटी से टैकल करिए अर्निंग के लिए। बाकी हीलिंग में मुझे उतना ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिख रहा है, जितना आपका न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में ही काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, वेरी गुड। तो आप उसमें आगे अपने आप को पुश करिए। ओके ओके, ओके, थैंक यू थैंक सर। यू सर। सर आपके कुछ कमेंट सर? थैंक जी यू वेरी सर। मच नीना जी, बहुत मेरे अच्छा को लगा। मैंने वही देख रहा था, मैं तो मैं यही कहूँगा कि इंसान जो एक्सपेक्ट करता है ना, तो वही उसके साथ होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना एक बेंचमार्क बनाओ, क्योंकि अब मैं मुंबई की बात करूँ, मुंबई में वो मिलता है ना, बटाटा वड़ा। हाँ हाँ बड़ा पाव। तो अगर हाँ कोई हाँ। बटाटा वड़ा या वड़ा पाव खाने जा रहा है, तो वो बोलता है भाई ऐसे ही दे दो, वो नहीं देगा, है ना। कहीं ना कहीं वी आर गोइंग टू पे आउट। तो अगर जिंदगी में हमने कोई भी कर्मा करा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, तो उसका भी पे आउट हमें करना पड़ता है, चाहे इस जन्म या अगले जन्म में, है ना। तो ये भी एक कार्मिक खेल है जी। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो इंसान को पे ज़रूर करना चाहिए। आज वो अगर जो फ्री लेके जा रहा है, तो उसका असर, उसकी भरपाई उसे इसी जन्म में ही करनी है जी, है ना। ये बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि इट इज़ अ एनर्जी एक्सचेंज, जो इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी मैंने देखा है कि आप जैसे लोग सारे प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए मुंबई से कंसल्टेशन आना कम हो रहा है मेरे पास। तो इसका इंडिकेशन है कि आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो, है ना। तो बढ़िया होगा, जो भी होगा बहुत बढ़िया। नहीं बढ़िया तो होता है, बट मैं कभी कभी मेरे को हेजिटेशन होती है, क्योंकि वो ऐसा रोता हुआ आता है कि जैसे यूँ कंगाल हो गया है जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। Actually होता नहीं है, लेकिन मैं देखा लोगों का, उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है ना। जी जी। निशांत आनंद थैंक जी, यू वेरी थैंक मच यू, सर। थैंक यू निशांत थैंक आनंद जी। सो निशांत आनंद, निशांत आनंद, अगर आप प्रेजेंट हैं तो आप आ सकते हैं। निशांत आनंद, हैंड रेस कर सकते हैं, एंड कैमरे में आ सकते हैं। चलिए, जितेंद्र जी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। तो जैनेन्द्र, सॉरी जैनेन्द्र जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक हूँ सर। जी जी, बताइए। एक्चुअली सर मैं जॉब करता हूँ अभी फिलहाल, और मैं बिजनेस में 3 बार
बड़े बड़े पैसा लगा के मैं फंस गया हूँ और जी मुझे जी बिजनेस ही करना चाह रहा हूँ, तो क्या करना उचित है और किस लाइन में करना चाहिए? जी। नमस्ते जितेंद्र जी, नमस्ते मैम। मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, उसके बाद सर बताएंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। 25/10/1985। बिजनेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी के साथ करना चाहिए। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो मे बी वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। कोई फैमिली में कोई बड़ा या कोई आपका दोस्त, मतलब एक जॉइंट वेंचर अगर जाता है तो वो एक थोड़ा बेहतर रहेगा। डेफिनेटली वो थोड़ी सी बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, और आपको सोचना चाहिए अभी, चूंकि जॉब है लेकिन बहुत अच्छा स्कोप ना अभी फिलहाल जो कार्ड्स कह रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा अभी। जैसे आप कह रहे हो कि पैसा फंसा है, वो बिल्कुल दिख रहा है कि पैसा फंसा हुआ है आपका। तो किसी के साथ किया था क्या आपने? मैम 3 जगह ऑलरेडी मैंने लगा चुका है। नहीं नहीं, मतलब बट जॉइंट में था या आप अपना अकेले थे? नहीं नहीं, पार्टनर ही, पार्टनर पार्टनर से के था, साथ हाँ ही हाँ। मेरा जो भी चला है वो अब मैं इंडिविजुअली सोच रहा था, तो हाँ हाँ, ये सही बोला आपने, क्योंकि पार्टनर के साथ ही आगे जैसे जैसे कार्ड्स आए हैं ना, ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपने साथ में जो भी किया, लेकिन फाइनेंस वहां बैलेंस नहीं हुआ, प्लस वहां डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को दिक्कत हुई, या कॉन्फ्लिक्ट कह दूं अगर मैं, तो शायद वो वहां पे आया है। तो इसलिए आपको बहुत सोच के, बिकॉज अब ये हर्मिट का कार्ड जो आ रहा है ये आपको कहेगा कि भाई आप थोड़ा सा सोचो इस बात के बारे में, क्योंकि ये डिप्रेसिव जो चीजें हैं ना, जैसे पैसा फंस गया और आप कहीं मूव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा अभी मुझे नहीं लग रहा बिजनेस के लिए, क्योंकि थोड़ी मुश्किलें नजर आ रही हैं। एक नेगेटिविटी या जो चीटिंग आपके साथ हुई है, जो पार्टनर की बात आप कर रहे हैं, या कहीं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कोई चीटिंग है, तो पहले तो अपने आप को वहां से बाहर करो, है ना, क्योंकि बार बार आप पैसा जो फंसा रहे हो वो भी सही नहीं है। आराम से आप सोचिए कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ से पहले बाहर आना जरूरी है। ठीक है, 3 आपने बिजनेसेस वेस्ट किए, पैसा वेस्ट किया, पार्टनरशिप में धोखा आपको अच्छा मिला। हाँ मैम, वो तो धोखा बहुत अच्छा मिला है, मतलब कहते हैं ना पीठ में छुरा भोंकना, वो अच्छे से हो गया है जो हुआ है। अभी आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए मुझे लगता है बिजनेस को शुरू करने में। आप जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर आइए, है ना, क्योंकि वही जो है कि जो हम सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। तो पहले यहाँ से आप बाहर आइए, अपने आप को कहते हैं ना कि एक नए उत्साह के साथ आप खड़ा करिए, फिर आप बिजनेस के लिए जाएं, तो वो आपके लिए बेहतर जा सकता है और वो आपका काम करेगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है यहाँ की एनर्जीज को क्लीन करके फिर नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड करना। ठीक है, और हो गया। मतलब हाँ, मतलब किसी मतलब ऐसा तो नहीं, क्योंकि अगर मुझे करना भी होगा तो ये नेक्स्ट ईयर या देखिए टाइम तो मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन 2025, एक मिनट, मैंने देख लिया वैसे। मैं हाँ ठीक है, कर हाँ देना चाहता हाँ हूँ कि 2026 में ट्राई करो। हाँ। ओके। मतलब मेडिकल लाइन, मेडिसिन लाइन में सर जा सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ पॉसिबल है मेरे लिए? क्योंकि अब मेरा उसी में ही जाने का ज्यादा वो अंदर लग से रहा है। हाँ, अपनी अंदर आत्मा जो है बार बार मुझे खोद के वहीं ले जा रही है बिजनेस कराने के लिए। देखो, मेडिसिन लाइन एग्जैक्टली तो नहीं उतना बेनिफिट करेगा, लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन हो जिसमें मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में हो तो आप उसमें जा सकते हो। अगर आप मेडिसिन ऐसी चीज में ट्राई करो या काम करो, वो मेडिसिन लिक्विड में होनी चाहिए जिसमें अल्कोहल बेस्ड हो, उसमें काम करो, वो आपको बेनिफिट करे देगा। ठीक है जी। ठीक, ठीक है सर। तो थैंक आज यू, हम थैंक यू जितने मैम। भी नेम्स थैंक थे, यू मच। जितने भी नेम्स थे वो हमने सारे अनाउंस करे हैं। मे भी हो सकता है कि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया हो, उसकी वजह से आप लोगों को लेट या आपने अपना नाम मिस कर दिया है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं, लेकिन इंसान को अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। लाइफ में अप डाउन आता है, लेकिन इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए वो अकेला है, क्योंकि जब भी कोई रास्ता बंद होता है तो अगले ही दिन, अगले ही क्षण ईश्वर आपके लिए 10 रास्ते और खोल देता है। बस हमें देखने की दूरी होती है। तो मैं ही कहूँगा कि बस विश्वास कीजिए ईश्वर के ऊपर, और आपका काम ज़रूर बनेगा। और मैं ये आशा करता हूँ 2025 आप लोगों के लिए बहुत बेहतर और बेहतरीन हो। ठीक।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी करना। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।